दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं वाईफाई क्विज गुरुकुल। मैं सौरभ आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो आप सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो क्या जो पीडीएफ इसका जो पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप वहां जाकर के वीडियो को डाउनलोड सबसे पहले टेलीग्राम पे जाकर के आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर उसका अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद आप वीडियो फॉर्मेट को देख के सारे आंसर इसमें पूर्ण व्याख्या के साथ इसका हल कराया जाएगा, जिसमें कि सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 होगा। वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम सपोर्ट के लिए आप कम से कम एक जहाँ से भी आप जुड़े हैं एक चैनल में इसको शेयर करिए, ताकि हमें भी इससे प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए बेहतर अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहें। तो इस प्रकार से अब हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है इसमें पहला जो प्रश्न है ना, वह प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध जो है वह किससे है? ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आरपीएफ से। और यह मुख्य रूप से रेलवे टिकट कालाबाजारी वाले करने वालों के रोकथाम के लिए ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। 13वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता को या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? करंट से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा वहीदा रहमान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1987 में। और 2004 में ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मुख्य रूप से सी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। वह कहाँ किया गया? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, जो असम में है। और आगे प्रश्न देखते हैं। इनमें से कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 6 व्यक्तियों को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे करंट से संबंधित हैं और करंट का जो है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का एक वीडियो प्लेलिस्ट में बना दिया जाएगा। तो आप एडुटेरिया करंट अफेयर्स को ही फॉलो करिए। अधिकतर प्रश्न वहीं से आने की संभावना है और आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे एग्जाम हॉल में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और आगे देख रहे हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन से देश रहे, कौन से राज्य रहे? विजेता कर्नाटक रहे। और उपविजेता की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आंसर आपका मेघालय। किस आईआईटी द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा। द इंडियन मेट्रोपोलिस जो है यह पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक हैं फिरोज गांधी। आपका आंसर हो जाएगा ये। कुछ पुस्तक हैं जैसे माई लाइफ एज ए कॉमरेड, इसको जो है के शैलजा हैं। और द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। उसके बाद क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक जयदीप मुखर्जी हैं। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रशदी हैं। आगे सवाल देखते हैं। कोली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोली नृत्य की बात, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कुछ प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं, जैसे छऊ हो गया, छऊ का संबंध झारखंड में है। उसी तरह डाली हो गया, डाली का संबंध जो है पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद यात्रा हो गया, यात्रा का संबंध राजस्थान में है। उसके बाद पनिहारी हो गया, पनिहारी का संबंध आपका राजस्थान से ही है। यात्रा का संबंध पश्चिम बंगाल से है और पनिहारी का संबंध राजस्थान से। और खैवा जो है वो नागालैंड से प्रमुख है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। श्रम संगठन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, 1946 में। कुछ देखते हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब किया गया? या मुख्य रूप से कैगा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। इसका उत्तर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। तो कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब किया गया? 1991। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। उसी प्रकार से काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गृह 1993 में। और उसके बाद नरोड़ा कब किया गया? 1991 में, जो उत्तर प्रदेश में है। काकड़ापाड़ा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु में, 2013 में इसका किया गया। उसके बाद चेकमेट, विशव और गैम्बेट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? राजकोषीय नीति है तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। इसमें राजकोषीय नीति वित्त आयोग बनाता है, वित्त मंत्रालय के से वहाँ से जारी होता है। जबकि मौद्रिक नीति अगर पूछता है तो वहाँ पे मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता है? वह योजना आयोग। और लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में इसका जगह ले लिया। बजट एक लेख पत्र है। बजट किसका? सरकार की राजकोषीय आय के नीति का एक प्रकार का यह लेखा जोखा है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हम देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 के साथ में इसमें मिलान करेंगे। इसमें मुख्य रूप से इसका जो मिलान करते हैं, इसमें ओपन जनरल लाइसेंस, इसका संबंध विदेशी व्यापार से है। उसके बाद ट्राइसोम का संबंध
संबंध मुख्य रूप से रोजगार से है। थोक मूल्य सूचकांक का संबंध मुद्रास्फीति से है। नगद रिजर्व का संबंध ऋण नियंत्रण से है। इस प्रकार आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका आधार मुख्यतः हेरोड-डोमार मॉडल था और यह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 जो था, 1956 से 61 था, यह मुख्य रूप से पीसी महालनोबिस मॉडल पर चलाया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले है, इसका आंसर हो जाएगा गरीबी, इसमें जो आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ, ये है। इस हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में, हरित क्रांति की शुरुआत अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर के 1966 से 67 के बीच में। उसके बाद आपका आ जाता है गरीबी हटाओ का नारा। यह 1971 में गरीबी हटाओ, 1969 में नारा दिया गया था, 1969 में। और उसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1969 में। और गरीबी हटाओ का नारा जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। इस प्रकार आपका आंसर भी हो जाएगा। 1966-67 हरित क्रांति प्रारंभ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, 19 जुलाई 1969 में। और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी सरकार में 1971 में दिया गया था। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन, यह सही नहीं है। उसके बाद अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी यह किसकी है? इसमें आ जाएगा जॉन लॉरेंस की। ये लॉरेंस का कथन है। तो 1857 की क्रांति के असफल होने में योग्य नेतृत्व का अभाव था, यह लॉरेंस का था। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वारन हेस्टिंग को माना जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसी में से 1774 में जो है ना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड का संकलन भी हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो इसका हो जाएगा कमिश्नर विलियम टेलर ने दबाया था। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे, पुस्तक बाइंडर थे, पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एक एजेंट था जिसका नाम था लायल, वह मारा गया था इस विद्रोह के दबाने में। और इसलिए इसको कमिश्नर टेलर ने बलपूर्वक इसका दमन कर दिया था, बलपूर्वक इसे दबा दिया गया था। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, इंपोर्टेंट है, 37वां कहाँ हुआ था? गया में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे के कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम यहाँ पे क्या है? मोपला विद्रोह मालाबार केरल कब हुआ था? 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और उसके बाद चौरी चौड़ा कांड कब हुआ था? यह 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब? 14 में शुरू हुआ था, 1918 में शुरू हुआ था। इस प्रकार आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर। उसके बाद अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। अकबर के जो कार्य हुए थे उसका सही कालक्रम के अनुसार इसमें व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सबसे पहले दास प्रथा की समाप्ति, इसमें हो जाएगा दास प्रथा की समाप्ति। इसमें दास प्रथा की समाप्ति यह हुआ था कब? 1562 में। दास प्रथा तीर्थ यात्रा, तीर्थ 62 के बाद 63 में हुआ था, तीर्थ 1563 में ही। उसके बाद जजिया कर हुआ था 1564 में। और दहसाला प्रणाली लागू किया गया था 1582 में, दहसाला प्रणाली। दारा सिखों की सूफी मत से प्रभावित था। दारा सिखों मुख्य रूप से कादरी संप्रदाय से इनका मतलब है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 में जेपी जोशी ने किया था। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर और महासंघिक में विभक्त हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति में। अगला नंबर प्रश्न जो हम देखते हैं, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका था गुप्तचर व्यवस्था से इसका संबंध था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। इनमें से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से मुख्य रूप से इसमें से सम्मिलित नहीं था, वह क्षत्रिय सम्मिलित नहीं था। मौर्यकालीन प्रशासन यहाँ पे जो है ना मुख्य रूप से सही नहीं था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह कहाँ है? तमिलनाडु में एक द्वीप है। और जो रामेश्वरम तकुला प्रशासनिक के रूप में तमिलनाडु के कहाँ पे? रामानायपुरम में स्थित है। रामानायपुरम में स्थित है। निम्नलिखित भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? इसका आंसर हो जाएगा मारमा गोवा, जो लौह अयस्क निर्यात करता है सबसे अधिक। यह किस राज्य में है? तो गोवा में। किस नदी के मुहाने है?
जुआरी नदी के मुहाने में है। उद्घाटन कब किया गया था? 1963 में किया गया था। उसके बाद हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। गंगा डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? इसका चापाकार डेल्टा का उदाहरण है और इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह हुगली नदी के पूर्व में मेघना नदी तक फैला हुआ है। बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा इस डेल्टा में स्थित है। आगे, अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन सी है? इसको कहा जाता है फॉन है। अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे फॉन स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है, जो कि एक गर्म एवं शुष्क पवन है। इसका तापमान 15 से लेकर के 20 डिग्री सी तक है। यह पवन स्थानीय फसल अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता देता है। कौन सा है? फॉन है। भूकंप का सर्वाधिक केंद्र कहाँ पर होता है? इसका हो जाएगा आपका अधिकेंद्र में होता है। सबसे पहले भूकंप अधिकेंद्र में ही होता है। अधिकेंद्र में आने के बाद यह अधिकेंद्र सबसे अंदर का सेंटर वाला पॉइंट होता है। अधिकेंद्र पृथ्वी के सतह को ठीक नीचे होता है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा भूकंप बेल्ट जो होता है परिधि प्रशांत भूकंपीय बेल्ट है। इसलिए भूकंप बेल्ट प्रशांत महासागर के रिंग के साथ पाया जाता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। निहारिका क्या है? यह एक तप्त गैस का बादल है। अगला नंबर हम प्रश्न जो लेते हैं, इसमें जो प्रश्न लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य और इसके साथ में हम लोग मिलान करेंगे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। उसके बाद लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर में। इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा, ये इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में 1, 2, 3 सही है। संविधान की सर्वोच्चता, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दोनों है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 22 अपराधों के लिए, अनुच्छेद 20 जो है ना अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 22 का संबंध जो है वह है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में निरोध संरक्षण, गिरफ्तारी में कुछ दशाओं में छूट है, उसका संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 का संबंध है मानव व्यापार है, मानव व्यापार से संबंधित है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् से संबंधित जो श्रम किया जाता है उससे संबंधित है। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? इसका आपका आंसर जो हो जाएगा, इसका किसके द्वारा, किसके अनुमोदन से सौंपा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगर अनुच्छेद 315 के तहत अगर राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति इसमें अनुमोदन दे सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के समस्त कार्य संघ लोक सेवा आयोग करे। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? इसका यही है कि इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। थोड़ा इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक आ रहा है। क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से सेलेक्ट होकर के आते हैं, चयनित होकर के आते हैं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 8। राज्यसभा के संबंध में अनुच्छेद 80(1) में उपबंध किया गया है और अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें कि आपका 225 सदस्य जो है वह राज्यों से, सभी राज्यों से, और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों का कितना जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो बिहार में 40 गो सीट है। 40 सीट में से 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है। अगर यहाँ पर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में कुल लोकसभा में, केंद्र सरकार की बात करते हैं तो कुल लोकसभा में 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें से आपका 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए और एसटी के लिए 47 सीटों के आरक्षण का प्रावधान केंद्र सरकार में, मतलब लोकसभा में कुल सीटों में से है। लेकिन बिहार में 40 में 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व उसकी सूचना देनी अनिवार्य होती है? तो 14 दिन पूर्व दिया जाता है। यह अनुच्छेद 21 के तहत एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसकी 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दिया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? इसका आपका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस अनुसूची में इसका विषय का वर्णन किया गया है? इसका आंसर ये हो जाएगा संवर्ती सूची में। 7वीं अनुसूची 7 के तहत वर्णित विषयों को 3 अनुसूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। अविशिष्ट विषय संघ को प्रदान किए गए हैं और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। वाहनों पर लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है? तो उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। अब हम लोग साइंस पे
अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों, आप जहां भी जुड़े हैं अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएं। हाँ, एक मैसेज और, इसका जो पीडीएफ है यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पहले वहां जाकर आप सेट का अभ्यास करें, फिर आएँ। आपका कोई सुझाव आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अतः साइंस प्रश्न देखने से पहले चैनल के प्ले लिस्ट में क्विज सीरीज 1 करके दिया गया है, जो एसपीडी बिहार एसएससी स्पीडी साइंस का है, जिसमें बिहार में जितने भी परीक्षा एग्जाम हुए हैं उसके प्रश्नों का संग्रह, साइंस के प्रश्नों का संग्रह है, जो काफी लाभदायक होगा। आप एक बार उसे निश्चित रूप से देख करके एग्जाम देने के लिए जाएं। आप कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी सेट में बनाते हैं तो आप साइंस में अच्छे स्थिति में आप रहते हैं। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किस में भुगतान किया जाता है, किस चीज़ के लिए भुगतान किया जाता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हम एनर्जी के लिए उपयोग इसका भुगतान करते हैं, क्योंकि बिजली बिल की जो यूनिट होती है वह किलोवाट घंटा के हिसाब से हम करते हैं, और किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इससे स्पष्ट है कि हम ऊर्जा के लिए ही इसका करते हैं, बिल का भुगतान करते हैं। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोधों को जो है मुख्य रूप से जो है केवल श्रृंखला में, केवल सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रृंखला में जोड़ा जाता है। उसके बाद आगे है, एक लड़की एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, और उस लड़की के खड़े होने पर उसका दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ये झूला लगा हुआ है और ये झूले लगे होने पर एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई अवस्था में है, मान लीजिए एक लड़की यहाँ पे भी बैठी है, लेकिन अगर एकाएक लड़की ये खड़ी हो जाती है तो यहाँ से इसकी लंबाई कम हो जाती है, और आवर्तकाल बराबर होता है 2π√L/g, मतलब आवर्तकाल का यही फार्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर। इस प्रकार लंबाई अब जैसे खड़ी हुई तो यहाँ से इसकी लंबाई कम हो गई, लंबाई कम हुई तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ये हाइट उठी है तो यहाँ झूले से काउंट हो रहा है, जहाँ पर झूला टंगा हुआ है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। रॉकेट गति किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार से, जिसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी इसे क्रिया प्रतिक्रिया समान कहते हैं। अगर कोई किसी वस्तु को हम फेंकते हैं, अगर वह 1 मीटर जाता है तो वह 1 मीटर पीछे भी आएगा, यह न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, बराबर आएगा। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है, 1 वाट के बराबर। 1 हर्ट्ज होता है, 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है, प्रति मिनट 60 कंपन को 1 हर्ट्ज के रूप में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, सारे जितने हैं सब एंटीबायोटिक हैं। इसमें मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें आपका हो जाएगा अपघटक जो होता है बैक्टीरिया, ये बिल्कुल ही सही है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका यकृत। उसके बाद शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं इसको हम लोग जीरोफाइटा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हाइलोफाइटा को कहाँ पे कहते हैं, जहाँ हाइलोफाइटा जहाँ नमक रहता है वहाँ पे उगता है। उसके बाद हाइड्रोफाइटा जल वाले क्षेत्र में उगता है। और उसके बाद सैक्यूलेंट जो होता है पौधे का मोटा भाग होता है, पौधे का मोटा भाग होता है। इस प्रकार अगर आप डिस्कशन देखते हैं तो आप जो है पूरे टेस्ट में अच्छी स्थिति में रहेंगे, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं कभी। टाइफाइड तथा कोलेरा उदाहरण है, यह किस प्रकार है, यह जलजन्य, दोनों जलजन्य रोग का उदाहरण है। टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि दूषित जल में अधिकतर यह बैक्टीरिया पाया जाता है। और विब्रियो कोलेरी से जो है कोलेरा विब्रियो कोलेरी से फैलता है, और यह संदूषित जंतु, अगर कोई जंतु को इस प्रकार का बीमारी है या भोजन खाने में इस तरह का कुछ आ जाता है तो उससे यह फैलता है। उसके बाद आगे देखते हैं, मनुष्य आंखों में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे संतुलित अनुभव करता है, इसका आंसर हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रम। मानव आंखें पीला हरित रंग का प्रकाश सबसे आराम से देखता है। सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है किसमें, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है और यह हरे रंग का होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है, तो आयोडीन की बात हम लोग करते हैं तो थायरॉक्सिन में मुख्य रूप से इसमें आयोडीन मिलता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह वृषण में पाया जाता है, और इंसुलिन पेनिक्रियाज में पाया जाता है इंसुलिन। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, तो जाइलम उत्तक के द्वारा। पौधों में 2 उत्तक होते हैं, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम द्वारा जल व लवणों को तथा फ्लोएम द्वारा भोजन को, जौ से जल लवण, और फ्लोएम के द्वारा पौधे को भोजन को पहुंचाया जाता है। और जाइलम और फ्लोएम
दोनों जो उत्तक होते हैं पौधों के जड़, तना और पत्ती, दोनों जड़, तना और पत्ती दोनों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी सुक्रोज है। सुक्रोज चीनी का परिष्कृत रूप है, मीठी चीनी में है। और सुक्रोज से मीठा कौन सी होता है? तो फ्रुक्टोज होता है, जो हमें फल में प्राप्त होता है। तो आंसर तो यही हो गया आपका, सुक्रोज हो गया। इस सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। अब 69 जो हम सवाल देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका पोजिट्रॉन। इसमें क्या है? शून्य द्रव्यमान। शून्य द्रव्यमान मतलब इसमें जो हो जाएगा आपका किसको? न्यूट्रिनो का होता है। तो उसके बाद फिर इसमें जो हो जाएगा आंशिक आवेश किसका होता है? क्वार्क का होता है। क्वार्क का क्या होता है? आंशिक आवेश होता है। और आंशिक प्रचक्रण पोजिट्रॉन का होता है और पूर्ण प्रचक्रण फोटोन का होता है। इस प्रकार ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 330 मीटर। निर्वात में ध्वनि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है। निर्वात है ना, वैक्यूम नहीं है, वो प्रकाश का वेग हम बता रहे थे, सॉरी, ये निर्वात में शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? तो मूल तत्व एकमात्र हीरा, जबकि रेत सिलिकॉन एवं ऑक्साइड का, रेत जो होता है मुख्य रूप से सिलिकॉन एवं ऑक्साइड का होता है। और यहाँ पे अगर संगमरमर की बात किया जाए तो संगमरमर तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का एक तरह से यह एक परिष्कृत रूप है। और शक्कर में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शक्कर मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संघटक के द्वारा मिलकर के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसका उत्तर हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका फोटोसेल का। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें होता है। इसमें जो किया जाता है जब पुलिस के द्वारा, तो इसमें सिरके जैसी गंध आती है इसके जांच में। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर श्यानता। श्यानता जो होती है वेग कम होने के कारण वायु दिशा में बह जाते हैं, जिसे तैरता हुआ लगता है। श्यानता विरोध करता है परतों के बल का। इस प्रकार अब हम लोग साइंस सेक्शन को कवर करके मैथ सेक्शन पर आ गए। अब हम लोग मैथ को बनाएंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के सेट नंबर 1, 2, 3, 4 बनाइए। उसके बाद 5, 6 डे थर्ड सेट नंबर 5 इस पे आते हैं, तो आप अच्छी स्थिति में आएंगे। टाइप पैटर्न लगभग वही होता है। आप कहीं भी पढ़े हैं, कब पढ़े हैं, कौन सा क्लास में पढ़े हैं, मायने नहीं रखता। आप कितना अभ्यास किए हैं एग्जाम में, आपका अभ्यास आपके अधिक से अधिक प्रश्नों को सटीकता से बनाने में मदद करता है। इसीलिए आप अधिक से अधिक सेट का अभ्यास करिए, पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। अब हम मैथ का पढ़ते हैं। अब मैथ में क्या है? रिसान किसी काम के 2/5 भाग है, इसको 20 दिन में करता है, तो रिसान आर दे दिए। तो 2 दही 20 मतलब 1 भाग रिसान, 1 भाग जो करेगा 1/50 दिन में। और जबकि मीकू 70 दिनों में 70% काम करता है। एम मीकू जो होता है ना 70% काम, तो 70/100 मतलब 7/10 काम कितने दिनों में करता है? तो 70 दिनों में करता है। 7 दही 70, तो मीकू एक काम कितने, एम मीकू एक काम कितने करेंगे? कोना कोनी गुना करिए, 1/10 दही के 100 दिन में। और वहीं जो होता है ना समन जो है 16 दिनों में 1/4 काम को करता है, मतलब 1/4 काम करता है। समन कितने दिनों में करता है? तो 16 दिनों में। तो एक काम कितना दिनों में करेगा? 64 दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या, कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा? तो सबसे पहले तो यही हो गया ना आर, रमन क्या है पहले, रिसान है ना। तो सबसे कम समय में कौन करेगा? तो रिसान करेगा। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अब देखिए 81 पर स्क्वायर माइनस 49 पर स्क्वायर बराबर 8 पर स्क्वायर गुना पी में पी का मान क्या है? तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िए, ए प्लस बी और इंटू होता है ए माइनस बी। अब इसको हम बनाते हैं तो 81 प्लस 49 इंटू 81 माइनस 49 बराबर क्या हो जाएगा? 8 पर स्क्वायर गुना पी हो जाएगा। 81 प्लस 49 जब करते हैं तो कितना हो जाएगा? 130 गुना 32 बराबर 64 गुना पी हो जाएगा। आप इसको 32 दूनी 64 और 65 दूनी 130 होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 65। आगे देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। जिसे वह सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो सबसे छोटी मतलब हो गया एलसीएम की बात कर रहा है, जिसमें 30 और 35, 40 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो सबका एलसीएम निकाल लीजिए, 30 का, 35 का, 40 का और 45 का। हम जब एलसीएम निकालते हैं इस सबका एलसीएम, तो आपका एलसीएम निकालने पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम जैसे 5 से कटे 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40 और 5 9 45। अब एक बार और कटेगा, 2 3 6 7 7 2 4 8 9 की नहीं हो। इस सबका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 2520 निकलेगा, 2520। लेकिन 5 शेष बचे, ये 2520 में सब में से भाग लग जाएगा। 5 शेष बचने के लिए इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 2525 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका सॉल्व हुआ। उसके बाद एडुटेरिया की 2 टीमें हैं, ए और बी। किसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में और बी अकेला 25 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ एडुटेरिया की 2 टीम है ना, तो ए प्लस बी, ये 1/15 दिन में, और बी अकेला 25 दिनों में, तो ए अकेला। तो बी कितना, ए जोड़ बी कितना 1/25 दिनों में। तो ए का मान
बराबर 1/15। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/25 को सॉल्व करिए। 5 तिया 15 और 5 15 50 75 25 तिया यहाँ हो गया आपका 75 एलसीएम। 5 में 3 गया 2/75 37.1/2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 पर पावर 7 और 0.9 पर पावर 4.5 का अनुमान होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 7 बटे, अच्छा 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और 4.5 को लिख सकते हैं 9/2। इस दो कटा दीजिए तो 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 7 एक कम, 3 पर पावर 9 तो 2 ही बचेगा ना, 9 में 7 गया 2, तो 1/3 पर पावर 2 तो 1:9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, एक स्कूल के प्रत्येक कक्षा में, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, छात्रों की संख्या 20 है प्रत्येक, और नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 5 नए कक्षा प्रारंभ किए गए। अब कुल कक्षा की संख्या 16 है। तो प्रारंभ में कितना कक्षा था, अगर हम प्रारंभ में कक्षा था ना, स्टार्टिंग में कक्षा हमारा कितना था, तो मान लीजिए बाद में 5 कक्षा बनाया गया तो कुल 16 हो गया, तो प्रारंभ में 21 न था, तो कुल छात्र कितना था, एक कक्षा में 20 छात्र थे, तो उस प्रारंभ में एक कक्षा में टोटल छात्र, कुल छात्र कितना था, तो 11 दूनी 22, 220 था। अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है, तो कुल कक्षा आपका कितना है, कुल कक्षा 16 है, तो 16 और प्रत्येक कक्षा में 22 छात्र हैं, तो गुना 22 से आप कर दीजिए, तो 16 गुना 22 करें कितना होगा, 352 हो जाएगा। अब भर्ती किए गए नए छात्र के 352 में हम 220 घटा देते हैं, तो दुख की दुई 132, आंसर आपका हो गया बी। ध्यान से पढ़िए सवाल को। अगर प्राकृत संख्याओं का औसत 200 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत पूछ रहा है, n × n + 1/2 होता है, तो 200 से छोटी है, 200 से छोटी तो 199 हो गया, 199 × n + 1, 199 में एगो जोड़ेंगे तो कितना होगा 200/2। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कुल योग मतलब ये हो गया आपका कितना हो गया 100 हो गया, आंसर बी हो गया। आगे देखते हैं, 1 - 1/3 × 2, फिर है आपका 1/3 × 2 पर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ऐसा करिए, हम इसमें 1/2 कॉमन ले लेते हैं, सबसे 1/2 निकालिए, क्योंकि स्क्वायर है, क्यूब है, फिर है 4 है आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 1/3 × 2 है, 1/3 पर पावर 2 है, और 1/3 पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे तो एक तो पुर गया ना, माइनस क्या हो जाएगा 1/3, जोड़ क्या हो जाएगा 1/2 निकल गया, तो 3 दूनी 6, जोड़ क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे 6 दूनी 12, जोड़ क्या हो जाएगा 1/24। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 47/48 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा है इनमें से, कोई नहीं। आगे देखते हैं। किसी मजदूर का एक दिन की मजदूरी का 40% को 36 रुपया में जोड़ने पर उसी के एक दिन की मजदूरी प्राप्त होती है। तो मजदूर की एक दिन की मजदूरी मान लेते हैं x है, किसी मजदूर की एक दिन की मजदूरी का 40%, x का 40% आप निकाल लीजिए, 40% को 36 रुपये में जोड़ने पर, तो जोड़ 36 कर लीजिए, तो एक दिन की मजदूरी होती है x हो जाता है। तो यहाँ पे आपका x मांग पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिएगा, 4x/10 - x = 36, 6x/10 = 36, 6×6 = 36, 10 × 60 रुपया। अगला इस सवाल को बनाते हैं, 85 नंबर सवाल को देखते हैं। तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आप इसको सॉल्व करिएगा, एलसीएम से आपका ये सॉल्व होगा, नहीं तो आप इसको ऐसे करिए, 3 है ना, क्या अंक के बाद सुनना है, 3003/30 और 03 है, 1 2 3 अंक के बाद सुना 1 2, तो 3 अंक में 2 अंक चला गया, तो 1 अंक बचा है, तो गुना हम 10 लिख सकते हैं, सीधा सीधी हो जाएगा, और ऊपर है 3003 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हमको है 3003, 1 अंक के बाद है तो ऊपर में 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 10.10, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 60 लीटर वाले 1 विलियन में 60 लीटर वाले 1 विलियन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। तो दूध कितना 60 लीटर में जो है ना, तो इसमें दूध कितना है 5:1 के अनुपात में है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, इसमें दूध मिल्क कितना है, तो टोटल कितना हो गया 5 1 6 6 5 1 टोटल कितना हो गया 6 को 60 से भाग दीजिए, 6 दही 60, x बराबर हो गया 10, तो मिल्क कितना है 10 × 50 50 लीटर, और पानी कितना है, वाटर कितना है, वाटर हो गया 10 लीटर। तो अब इसको इस दूध और पानी का अनुपात इतना, यहाँ क्या पूछ रहा है, अनुपात विलियन में दूध और पानी का 5:3 करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, पानी की बात कर रहा है, तो पानी इतना x लीटर मिला दीजिए, कितना पुराना है 5/3 पुराना, 5 दही 10, 10 दिया 30, 30 बराबर 10 + x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 लीटर। अगला देखते हैं, इसका सबका लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम मतलब होता है एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इस सब में देख लीजिए ना, सबसे जो लोएस्ट होगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25/15। समानांतर श्रेणी इतना का 15वां पद होता है, तो देखिए an बराबर फार्मूला होता है क्या, an बराबर होता है a + n - 1 × d, तो an बराबर
बराबर ए एन, मतलब ए एन कैमा पद है 15वां, तो ए 15 हमको निकालना। ए पहला पद कितना हो गया √3 जोड़ n माइनस वन, तो एन कितना है 15 है ना जी, तो 15 माइनस 1 गुना डी, डी कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें इसको घटा दीजिए। तो 5 गो √3 में 1 गो √3 घटा देंगे तो क्या गो √3 बचेगा, 4 गो √3 बचेगा। अब आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 57 √3, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। आगे जो सवाल है कि यदि 2527 बराबर, अगर ये सवाल 1527 गुना 1529 गुना 1531 को 15 से विभाजित करने पर कितना विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो आप लोग इस सवाल को, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, तो इस सवाल को आप लोग बनाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। किसी वर्ग की एक भुजा में 5% की वृद्धि, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 2 बार ए का बात किया है तो इसको बनाइए, +5 जोड़ 5 प्लस 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 होता है जोड़ 5 गुना 5 बटा 100, तो 10 जोड़ 5 25 हो गया बटा 100, 0.25 10.25। आगे का सवाल देखते हैं। यदि क्या है सवाल, यदि 3 5 8 x 9 का औसत जो है ना 12 है, तो इसका इसे जो हम लोग देखेंगे क्या है, 3 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ x जोड़ 9 का औसत 8 है, तो संख्या कितना 1 2 3 4 5 बटे 5 का औसत है बराबर 8 है, तो 8 गुना 5 कितना हो गया, टोटल योग निकालते हैं तो 8 5 40 हो गया ना, तो 5 3 8 8 16 16 9 25 प्लस x बराबर हो गया 40। तो यहाँ पे आपका x का मान, यहाँ पे आपका जो निकल वो हो जाएगा 15, x का मान कितना हो जाएगा, 40 में 25 चला गया 15, फिर उसको निकालिए क्या है, 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x प्लस y। अब x का मान डाल दीजिए यहाँ पे, x का मान यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं, प्लस y जोड़ 12 बटे टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर 7 बराबर है 15, 15 7 कितना हो गया। इस सब को आप जोड़िएगा तो इस सब को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 प्लस वाई बराबर 15 गुना 7 कितना हो गया, 105 हो गया। तो वाई का मान कितना हुआ, 45 हो गया। यह पूछ, यह इसका कितना गुना है, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन, कितना गुना है, तो पनार्तिया 45 मतलब 3 गुना है। तो आगे हम सवाल देखते हैं। आगे सवाल के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। आगे सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy जोड़ 6y स्क्वायर हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 गो xy में फिर माइनस 2 गो xy कर देंगे तो 5 गो xy नहीं पड़ा, दोनों कर्जे ना है, जोड़ 6y स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से आपका x और y का मान आ जाएगा, जो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:1। तो इसको इसमें कर लीजिएगा, फिर इसको इसी से गुणनखंड बनाते हैं, ऐसे निकालिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अच्छा, अविनाश और विशाल प्राप्त अंकों का अंतर 450 है। तो आप मान लेते हैं कि विशाल को जो है ना, विशाल को x मिला है तो अविनाश को है अंतर है तो 450 प्लस x हो जाएगा। तो अविनाश के प्राप्त अंकों का 10%, अविनाश को कितना प्राप्त हुआ, 450 जोड़ x का 10%, 10/100 बराबर विशाल के, तो विशाल को कितना प्राप्त हुआ, x का 20/100। तो दोनों का अंकों का योग प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकालिएगा, तो x का वैल्यू निकलेगा 450। तो फिर एक को आ गया 450 और दूसरे का होगा, मतलब ये अविनाश को आ गया, सॉरी विशाल को आ गया 450, तो अविनाश को कितना होगा 450 प्लस 4x है तो x का मान 450 है, तो मतलब एक को 900 आएगा, एक को 950 आएगा। अगला देखते हैं। छोटे से अंक जिसका रखने पर जो है वह 3 से विभाजित हो जाए, ये नंबर 3 से विभाजितता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या कहते हैं 2 3 5 5 4 9 9 9 9 2 11 11 11 3 14 14 4 18, 18 में कितना जोड़ेंगे, 18 हुआ ना जी, 18 में कितना जोड़ देंगे जो 3 से और कट जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 21 जो 3 से कट जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, log√7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ गौर करिएगा, log7 को log7 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ कितना log7। अब एक फार्मूला होता है log m पर पावर n हो, आप लोग 12th में पढ़े होंगे, इसका होता है n log m, वही फार्मूला, आप इसको n मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 log 7, यही होता है, ये सूत्र होता है 1/2 log 7 हो गया, और नीचे में क्या है log 7 है, तो log 7 कट गया, उत्तर क्या हो गया आपका 1/2। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 275 है, जबकि एक बार में किसी 2 संख्याओं को लेने पर उसका गुणनफल 175 हो जाता है, उसका योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 3 संख्याओं के वर्गों का योग तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर हो गया 275। अब यहाँ पर उसका 2 संख्याओं का गुणनफल लेने पर मतलब है xy z 3 संख्या है ना, xy हो गया,
प्लस वाई जेड हो गया प्लस जेड एक्स हो गया, इसका गुणनफल करने पर कितना हो जाएगा 175 होगा। अब हम जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर जोड़ 2 इंटू एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स होता है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 275 है, जोड़ 2, इस पूरे का वैल्यू है 175, 175 को आप 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो उनका योग पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका आंसर आया 625, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चल जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इसका वर्गमूल कितना हुआ 25, आपका यही आंसर हो जाएगा। 25 के मान नंबर पे है तो 25 आपका देख लेते हैं बी पे है, तो आपका उत्तर हो गया बी। आगे देखते हैं। एक नल अकेले किसी खेत को 30 घंटे में सिंचाई कर सकता है, परंतु खेत में चूहा का बिल होने के कारण 15 घंटा ज़्यादा लगता है। तो नल प्लस चूहा बिल तो नल 30 घंटे में आप प्लस 15 लगा तो टोटल कितना हुआ 45 घंटा हुआ ना जी। तो चूहे के बिल के कारण कितने घंटे में नल जो है 1/3 खेत की सिंचाई कर सकता है, कितने घंटे में नल चूहे के बिल, तो आपका यहाँ जो है ना अब चूहे के बिल के कारण हुआ 1/45, मतलब चूहे के बिल के कारण कितना लगता है इसको 1/30 घंटा लगता है, तो नल को अब कितना लगेगा चूहा बिल के कारण, चूहा बिल इधर का निकाल लीजिए तो 1/45 माइनस 1/30, इसका लघुत्तम हो गया कितना, आपका लघुत्तम हो गया एलसीएम 90, और जब हम इसको घटाते हैं तो इसका कितना हो जाएगा आपका 45 दूनी 90 30 तिया 90, मतलब 1/90 हो गया, 1/90 मतलब हो गया आपका 90 हो गया। अब पूछ रहा 1/3 सिंचाई करने में, तो 90 को 1/3 सिंचाई करने में कितना लगेगा तो 30 घंटा लगेगा, 90 को 1/3 से गुना कर दीजिए। तो फिर अगला नंबर हम सवाल देखते हैं। पंकज ने 15% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपया बैंक से उधार लिया। तो अब यहाँ जो उधार लिया, बैंक से उधार लिया, उसके बाद उसने 1 साल के अंत में 150 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए बैंक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ब्याज निकाल लीजिए। यहाँ पे ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही होता है ना ब्याज। तो 500 और गुना 3 गुना 15 बटा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 225। तो यहाँ है 3 वर्ष में देता है कितना 225 देता है, तो 1 साल के अंत में 150, तो 1 साल में कितना देता है तो 150 देता है। तो इसका ही पूछ रहा है, तो इसका शेष ब्याज कितना बचा, शेष ब्याज हो गया, इसमें इसको घटा देते हैं तो ये हो गया आपका 75 रुपया। तो अब रकम कितना हो जाएगा, तो रकम तो 500 है ना जी, और रकम शेष ब्याज बचा है 75, 500 में 75 जोड़ दीजिए तो 575 रुपया उसका टोटल रकम अभी बचा हुआ है। अगला नंबर सवाल, कोई मिश्र धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का कितने वर्षों में 30 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि मूलधन क्या है एक्स है, यही है ना जी मूलधन एक्स एक्स मान लीजिए पी बराबर एक्स है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो ब्याज बराबर एस आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी होता है, तो 3x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 2x हो गया। और दर कितना है आर बराबर आपका 25% है। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, एस आई गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर होता है। तो ब्याज का वैल्यू कितना है 2x और गुना 100, यही है ना जी, अब बटा हो जाएगा आपका x गुना 25, 25 चौका 100, x कट गया, इसका आंसर कितना हो गया आपका 8 वर्ष हो गया। अगला नंबर फिर हम सवाल को देखते हैं। अब रीजनिंग आ गया। अगर इससे पहले आप चैनल पे जुड़े हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़कर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पहले अपने से बनाइए। कहा जाता है कि अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और आप जितना अधिक अभ्यास करिएगा परीक्षा हॉल में उतनी ही आपको सुविधा होगी, और इसी टाइप का प्रश्न अब रिपीट करते रहेगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए, या अपने जो आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है कम से कम एक ग्रुप में हमारे साथ इसको चैनल करिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए जो है वीडियो अच्छे फॉर्मेट में हमेशा उपलब्ध कराते रहें। अब देखिए, अब रीजनिंग देखते हैं। अगर यह लकड़ी को पॉलिश किया जाता है तो लोहा का जस्तीकरण किया जाता है। 12-24 है ना, तो इसमें इसका जो है तो 34 है, 34 है, 12 है, तो 49, ये कितना हो जाएगा 34, तो 4 तिया 12 होता है, 9 5 कितना हो जाएगा 45 है। ए है, ए के बाद 2 बढ़ रहा है, +2 है, प्लस 2 है, +3 है और +4 है, इससे +6 करेंगे तो आपका यू हो जाएगा। फिर किसी कोड भाषा में मेडिसिन को ये लिखा जाता है, तो आपस में ट्रांसफॉर्म रहता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आगे पीछे रहेगा नहीं तो प्लस माइनस रहेगा। तो देखिए जैसे हम लोग देखते हैं तो एम, देखिए एम ही रहा, उसके बाद ई के बाद हो गया एफ हो गया, ABCD, ई के बाद एफ हो गया, उसके बाद डी के बाद ई हो गया। तो उसी अनुसार से हम लोग इसको जब सेट करते हैं, जिस फॉर्मेट में ये गया है, दोनों अगल बगल सेम रहा, उसके बाद +1 करके गया है, ऐसे ही आपका कंप्यूटर का जब हम सेट करेंगे तो सी हो जाएगा। श्याम अपने घर से डायरेक्शन का सवाल है, तो इसको आप फिर 125 डिग्री चलता है, तो इसको आप लोग बनाइएगा। चलिए इसको एक बार हम भी बनाते हैं। श्याम पश्चिम, क्योंकि अलग टाइप का चूंकि डायरेक्शन है, अलग टाइप का जो आपका रीजनिंग में आता है उसे हम बना देते हैं, सामान्य जो रहता है उसे हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप इसका अभ्यास करिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें टेलीग्राम में या अपने
अपने हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपका उसमें सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो श्याम अपने घर से 25 मीटर जो है पश्चिम चलता है। मान लीजिए घर यहाँ है, तो यहाँ से 25 मीटर पश्चिम चला, फिर बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है, तो बाएं लेफ्ट इधर हुआ 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चलता है, तो 25 यहाँ मान लीजिए कि 15 यहाँ आता होगा, 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 125 डिग्री चलता है, तो यहाँ मान लीजिए कितना चलता है, 125 डिग्री चलता है, बाएं मुड़ता है और 15, तो बाएं कितना हो गया, ऊपर हो गया ना जी, तो 125 डिग्री हम जब करते हैं ऊपर, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया आपका, यहाँ बाएं मुड़ा और ये आपका 90 हो गया, पर यहाँ से 90 हो गया, 180 हो गया, 125 हो गया, मतलब यहाँ के आसपास में आएगा। तो 125 डिग्री मतलब ये आपका क्या हो गया, तो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला सवाल हम देखते हैं। 5 दोस्तों के एक समूह ने एक दौड़ में भाग लिया, ये आपका आगे पीछे आप सेट करिएगा, इस तरह के सवाल बन जाते हैं, आसान ही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गौतम। सबसे पहले आपका होगा गौतम, गौतम के बाद पहले गौतम होगा, फिर रोहित होगा, फिर हरीश होगा, फिर कार्तिक होगा, फिर सुनील होगा, इस तरीके से आप सेट करिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल है, ये भी आपसे बन जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नीचे दिए गए पासे की स्थिति दी गई है, एक अंक के विपरीत कौन। पिछले बार सेट में हम 2 पासे का बताए थे, इस बार सिंगल पासा है, इसको जरा से देखते हैं। इसको जोड़िए, 4 1 कितना हो गया, 5 है, और 5 1 कितना हुआ, 6 है, और 5 4 कितना हुआ, 9। किसी भी तरह से जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह स्टैंडर्ड पासा है। 7 मतलब होता है स्टैंडर्ड पासा में जो हम लोग लूडो में खेलते हैं, उसको कोई भी विपरीत का 2 अंक जोड़िएगा ना तो 7 ही आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 1 के विपरीत क्या आएगा। स्टैंडर्ड पासा में दोनों अंक जोड़ने पर 7 होता है, तो 1 के विपरीत क्या रहता है, तो 6 रहेगा, क्योंकि 1 और 6 7 रहेगा। उसी तरह 5 के विपरीत क्या रहेगा, लूडो में 5 वाला डिग्गा देखिएगा, 5 में 2 जोड़िए 7, तो 2 ही होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पासा है। नीचे दिए गए श्रृंखला में कौन सा गलत है, इसको देखते हैं। इसको आपका गुना 1 जोड़ 1 किया है, सब में गुना 1 जोड़ 1 है, गुना 2 जोड़ 2, गुना 3 जोड़ 3, इसी अनुसार से जब पढ़िएगा तो इसमें मतलब श्रृंखला में कौन सा गलत है, तो आपका ये गलत जो हो जाएगा ना, गुना 1 जोड़ 1, गुना 2 गुना 2 जोड़ 2, मतलब 2 दूनी 4 जोड़ 2 6, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो ये गलत है। और विषम को चुनने के लिए कह रहा है, विभाजन जोड़ घटाओ गणित, ये गणित विषम हो गया। उसके बाद DDP-F, इसको जब हम जोड़ते हैं, DDP करते हैं ना, तो डी कितना हो गया, 4, डी कितना हो गया, 4 चौका कितना हो गया, 16, तो 16 बात क्या। उसके बाद फिर एफ का नंबर कितना है, एफ का नंबर होगा 6, और बी का नंबर है 2, 6 दूनी कितना हो गया, 12। ऐसे ही जब करते हैं तो इसमें आपका विषम आ जाता है, आपका विषम आ जाएगा डी, ये भी नहीं पूरेगा। अब उसके बाद क्योंकि 7 गुना 3 21 और भी का मान होता है 22, तो गलत है वो। उसके बाद फिर आगे वाला सवाल जब हम देखते हैं, इसमें जोड़िए, इसको 4 8 3 6 6 3 9 4, इसको जब हम पूरे को जोड़ते हैं तो ये 21 आता है, लेकिन ये आ जाता है आपका 6 3 9 4 13, 6 3 9 9 9 18 4 22 आता है, ये भी 21, ये भी 21, बी नंबर हो जाएगा। अब इस प्रकार के कथन को बनाइएगा, नहीं बनेगा तो इस टाइप के सवाल को आप कमेंट में लिखिए, और हम आपके लिए एक अलग से वीडियो ला लेंगे। अगर आपका कमेंट और सुझाव प्लस चैनल आपका सपोर्ट मिलते रहा तो निश्चित रूप से अच्छे वीडियो हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध परीक्षा तक, आप टू एग्जाम तक कराते रहेंगे, और आपको कहीं जाने कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाइए, और जो इंपॉर्टेंट बुक का क्विज है आप क्विज से जुड़े रहिए, बस आपका सिलेक्शन होना तय है। हम भी सिलेक्टेड हैं, और इतने व्यस्त समय में भी आपके लिए समय निकाल रहे हैं। उसके बाद ये बाद में बताया जाएगा, शेष बाद में, अभी पढ़ाई की बात करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका डेल्टा डी हो जाएगा। यदि घटाव का अर्थ भाग है, इसलिए जोड़ का गुना है, इस तरह से हम आप इस पर सेट करिएगा तो इसका आंसर सी जो है संतुष्ट कर देगा। अगला सवाल देखते हैं। एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरे हैं, इस तरह के सवाल को इससे पिछले वाले सेट में बता दिया गया है, अतः आप वहां से जाकर के उसका अभ्यास कर दीजिए, उसी सेम टाइप है, इसका आंसर आ जाएगा 42। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, ये आपका जो है एज से संबंधित सवाल है, जो गणित में इस तरह के बहुत से सवाल को बताए गए हैं, आप उसको बनाइए तो बन जाएगा उसी पैटर्न पर, इसका आंसर हो जाएगा 2। लुप्त संख्या को ज्ञात करें, तो यहाँ पे जैसे लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 6 कितना हो गया, 6 30 में 3 से भाग दिए 10 हो गया। उसी अनुसार से यहाँ जब 9 करेंगे तो उस पैटर्न के अनुसार से क्या कहते हैं, उसी पैटर्न के अनुसार से जब यहाँ पे हम 3 देंगे ना, तो 15 या 45 में 5 से भाग दिया 9, तो इसका हो जाएगा 3। उसके बाद दीवार है, कमरा, मिट्टी, इसको सेट करिए। सबसे पहले मिट्टी होता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मिट्टी के बाद हम लोग ईंट का व्यवस्था करते हैं, तो 2 के बाद 4 हो जाएगा, किसमें, इसमें आंसर आ गया। उसी तरह डिक्शनरी, इस टाइप के भी सवाल को पिछले सेट में बता दिया गया किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप लोग सेट का अभ्यास करिए, और पैटर्न टाइप रिपीट करता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 2 है, 4 है, 2 दूनी 4 या 12, तो मेरे ख्याल से बच्चों के 48, 4 गुना बढ़ रहा है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा उसी फॉर्मेट में। ए के बाद डी है, डी के बाद जी है, तो मतलब क्या है, 3 3 3 3 बढ़ रहा है। जब पी में 3 करेंगे तो आपका एस आ जाएगा, एस में 3 करेंगे तो भी आ जाएगा, एस और भी होगा। इसी 29 है, 37 41 25 33, इसको सॉर्ट आउट करिएगा तो आपका जो है सब में जो हम 29 प्लस देख रहे हैं, तो प्लस जो है आपका 8 बढ़ रहा है, इसमें 16 कम हो रहा है, फिर 24 बढ़ रहा है, फिर 32 कम हो रहा है, और इसमें जो है आप 40 इसमें बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं।
ये रहा, ये है आपका प्लस। अगर हम +7 का स्क्वायर करते चलिए तो 7 7 49 68 हो जाता है। 7 के बाद 6 का स्क्वायर करिए, फिर 5 का स्क्वायर करिए, 4 3, लास्ट में 2 का स्क्वायर करिए, 2 दूनी माइनस करते जाइए, 1 1 2 दूनी 4 54 4 98। किसी कूट भाषा में इसको जो है ना, किसी कूट भाषा में फिक्स्ड को 86 तथा कंपनी को ये लिखा गया है। इस सब का नंबर लिख लिए, इसके अपोजिट का नंबर लिखिए। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू, और यू का नंबर कितना होता है? 21। आई का अपोजिट क्या होता है? सच आई आर होता है। आर का नंबर क्या होता है? 18 होता है। एक्स का अपोजिट सी एक्स होता है। सी का नंबर 3 होता है। और ई का अपोजिट LOVE होता है, तो भी का नंबर 22 होता है। और डी का अपोजिट डब्ल्यू का नंबर कितना होता है? 23 होता है। इसको जोड़िएगा 86 होगा। और इसी अनुसार से इसको जब हम जोड़ते हैं तो 101 आता है। सेम इसका इस पैटर्न में करिएगा तो आंसर 100 आ जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कौन से घन को हम लोग बनाते हैं? तो इस टाइप के सवाल को पिछले सेट में बता दिया गया है, तो मतलब फिर भी देख लीजिए यहाँ पे। तो ए के विपरीत कौन सा, बी के विपरीत कौन सा होगा? तो बी के विपरीत एफ हो जाएगा, बी के विपरीत आपका एफ हो जाएगा। और सी के विपरीत कौन हो जाएगा? सी के विपरीत ई हो जाएगा। यही चीज़ दिया है ना जी। तो जहाँ सी के और ए का जो बचा है वही हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए तो बी जो घन देखते हैं ना, बी देखिए ई है ना, तो ई जब यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो सी इसके उल्टा में तो नहीं दिखेगा ना जी। तो सी इसके उल्टा में, तो कहने का मतलब इसके अपोजिट सी है, इधर इधर नहीं है तो नहीं दिख रहा है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ एफ है तो बी नहीं दिख रहा है, वो भी क्लियर है। डी है तो ए नहीं दिख रहा है, तो ये संतुष्ट कर दिया। देखिए डी ए दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। उसके बाद बी के साथ साथ में देखिए, बी के साथ में क्या है? एफ है, कोई बात नहीं। लेकिन ई के साथ में सी है ना, ये दिख रहा है, तो गलत है ना ये भी। उसी तरह ये भी गलत है, ये सही है। इस तरीके से सवाल को पहले बताया गया, अभ्यास करिए। पिछले सेट में भी सेम सवाल आया था, ठीक है, सॉरी। तो आगे देखते हैं। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुई आपस में कब मिलेंगी? ये अच्छा सवाल है। तो इसको आप लोग जो है ना, इसको थोड़ा सा इसको बनाते हैं। इस तरह के सवाल का एक आप फार्मूला लिखिएगा। जब देखिए, जब होता है कि अगर कोई समय दिया हुआ है, टी समय हुआ है, और T+1, टी मतलब मतलब 2 बजे समय, उसमें एक बढ़ करके अगर आपस में मिलती है ना, तब उसके बीच जो समय बनता है, समय, तो उसका हमेशा याद रखिएगा, वह होता है टी बजकर, टी टाइम हुआ, टी बजकर जो होता है वह होता है आपका, टी बजकर जो होता है वह होता है 60T/11। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। जब इस तरह का सवाल आएगा आप लगाइएगा टी बजकर 60T/11। इसी टाइप का सवाल रिपीट करता है, तो टी बजे, टी है 2, अब बजकर लिख दीजिए 60T, 60 गुना टी का मान है कितना आपका 2/11। 60 दूनी कितना हो गया आपका 120, तो 2 बजकर 120/11। इसको 2 बजकर 11 से इसको 11 दही 11 दही 110 और 10 जोड़ दीजिए, तो 2 बजकर 11 10 पूर्णांक 10/11 मिनट। याद रखिएगा, इस टाइप का सवाल जब रहेगा तो वो टी बजकर 60T/11 इस पर बन जाता है। यदि गत परसों से परसों वाला दिन गुरुवार था तो कौन सा दिन होगा? तो ये आप लोग बनाइएगा। तो इसका गत परसों से बताना था, ये हो जाएगा आगामी कल हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। दूध, तरल और कलम, तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। दूध तरल एक है, कलम अलग है। 4 मित्र, ये कल भी इस तरह के सेट में जो प्रश्न आया था उस सेट में डिस्कस किया गया था। आप वहां से जाकर के उसी पैटर्न पे आप बनाइए तो आपसे बन जाएगा। इसका हो जाएगा 29 नंबर का, 129 का हो जाएगा सी। आगे ए के समूह कौन बैठेगा? सी सेम बनाए हैं तो इसका हो जाएगा पूर्व। अब देखिए जल प्रतिबिंब, ये जल मतलब नीचे में मिरर लगा हुआ है, तो इसके जल प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए। देखिएगा उल्टा दिखता है, सेम उल्टा आ जाएगा। नहीं तो आप घड़ी उड़ी वहां लगा के देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ 100 इस तरह का सवाल अगर पूछेगा तो वाच हो गया, पेन से आप लगा के देखिए तो कन्फर्म हो जाएगा उससे। उसके बाद स्ट्रेन का जल प्रतिबिंब सेम वही है, यहाँ पे आपको लगाना है, तो जल प्रतिबिंब नीचे में लगता है तो आपका जो है ये सी हो जाएगा। अब देखिए कुछ हरे सख्त हैं, सभी अंगूर हरे होते हैं। इस तरह के भी रीजनिंग को कल बताया गया है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। कुछ देखें, सभी अंगूर लिख लीजिए। सभी अंगूर जो है ना, अंगूर जो है, सभी अंगूर क्या है? हरे हैं। और कुछ हरे क्या है? सख्त हैं। कुछ हरे क्या है? सख्त हैं। तो इसका क्या होता है? कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे क्या है? अंगूर हैं। तो कुछ हरे अंगूर हैं, तो ये तो सही है, ये तो कुछ का रिलेशन चलता है। कुछ सख्त अंगूर हैं, कुछ सख्त अंगूर हैं, नहीं है। और कोई सख्त, ये निगेटिव तो है नहीं इसमें, तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है। क्या महाविद्यालयों में सेल फोन को प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके? देखिए इस तरह का कथन जो आपके डिसीजन मेकिंग को दिखाता है, तो आप इस पर आपका क्या निर्णय है तो इस पर लीजिएगा। इस तरह से इसको सोचिएगा, नहीं आप वहां पे अपने आप को रख करके इस तरह के प्रश्न को सोचिएगा, तो अधिकांशतः आपके प्रश्न सही होने की संभावना बनेंगे। हाँ, प्रतिबंध से दुरुपयोग कम होगा, लेकिन ये जो आपका निष्कर्ष है उसी कथन में होना चाहिए, उस कथन से आप बाहर नहीं आपको आना है। तो हाँ, प्रतिबंध से दुरुपयोग कम होगा, नहीं इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों इससे संबंधित नहीं। सेल फोन को प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके। इसमें हम क्या क्या प्रतिबंध करें या ना करें, या हो सकता है कि हाँ हम तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका क्या अगर हाँ कहेंगे तो कम तो पड़ेगा, या सीमित, या नहीं कहेंगे तो मतलब हाँ नहीं दोनों दिया आंसर, तो 50-50 आंसर है, या तो एक निकलेगा या तो दो निकलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब 135, ये इसको देखिए, इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5, यही दिया। पहले काउंट करिए, फिर नंबर से पहले काउंट करिए, अगर उसमें आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नंबरिंग बैठाइए, फिर उसको जोड़ घटा गुना भाग करिए, जोड़ सीए तो उससे आ गया, ठीक है, नहीं तो विपरीत रखिए, फिर उसको जोड़िए, आंसर आ गया, ठीक है, यही इसका तरीका है। उसी तरह वेटनस डे में आपका नहीं, सॉरी, लड़कों की एक पंक्तियों में शिवम दोनों छोर से 20वें स्थान पर, टोटल बता, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 20 प्लस 40 माइनस 1, 39 हो जाएगा। रवि उत्तर दिशा में, ये भी सवाल आपसे बन जाएगा, इसका हो जाएगा सी। आगे हम देखते हैं, आगे इस तरह के सवाल भी कल सेट में आया था, उसको बता दिया गया, इसका हो जाएगा 138 का सी, और 139 नंबर का आपका हो जाएगा पुत्री डी। इसमें कितने वर्ग हैं, चलिए ये फिगर काउंटिंग है, इसको इस बार काउंट कर लेते हैं। 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, टोटल 5 गो हो गया ना जी, और 1 गो देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ये पेपर, ये जो है आकृति का चयन करिए जो उस श्रृंखला से संबंधित है। आगे देखिए डिजाइन, ये क्या हो रहा है, डिजाइन धीरे धीरे बदल रहा है और घूम रहा है, ऐसे डिजाइन जब घूमेगा तो ये पूरे इस तरफ हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। और उत्तर आकृति, उस आकृति का चयन करें जो इस श्रृंखला को जारी रखता है। श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति जो है मुख्य डिजाइन में एक छोटी, मतलब लेफ्ट साइड में मुख्य डिजाइन घूम रहा है इसका, तो लेफ्ट साइड जो घूम रहा है, देखिए लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाली इस आकृति, उस आकृति का चयन करें जो इस श्रृंखला को जारी रखेगा। श्रृंखला को जो जारी रखता है वह रखता है आपका ये, देखिएगा रिलेट करिएगा इसको, इससे रिलेट करके चलने पर ये आपका आंसर आ जाता है। फिर ये आपका इस तरह के सवाल जो है इसका हो जाएगा सी। अगर और उसके बाद फिर है इसका अपोजिट जब देखा जाता है तो इसका मिरर बनाइएगा, तो सेम ये मिरर आपका उल्टा चलता है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद 146 देखते हैं, तो इसमें जो है ना इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 49 प्लस 1 50, 25 गुना 2 50 होता है। उसी तरीके से वही उसी पे ये सेट है, तो ये सेटिस्फाइड कर देगा। इसको आप 3 के फॉर्मेट में मुख्य रूप से जब हम इसको विभाजित करते हैं ना 4 में, 1 2 3 4 काउंट करिए, 16 होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 16 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 16 है ना, 16 4। अब इसमें आप सेट करते हैं तो डी संतुष्ट कर देता है इसको। तो उसके बाद फिर वही है डिसीजन मेकिंग में, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर से जोड़ देना चाहिए। देखिए अब हाँ 2 गो है, एगो नहीं है, ठीक है, गौर करिएगा, तीनों तो नहीं निकलेगा, एगो हाँ या एगो नहीं चलेगा। जहाँ हाँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाँ, इससे कर प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इससे कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। नहीं, किसी अन्य देश में ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई गई है, तो इसका होगा केवल 1 और 2 सही है। ये निगेटिव कभी नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में अपने निष्कर्ष को रखा जाता है, याद रखिएगा। निगेटिव में कभी निष्कर्ष को नहीं, हमेशा पॉजिटिव में दीजिएगा, याद रखिएगा। अगर निगेटिव पॉजिटिव आ जाए, अगर आपको लगे, तो वहाँ पर या में चला जाता है, लेकिन कभी भी एक के साथ नहीं जाता है, ठीक है। तो लेकिन निगेटिव में निष्कर्ष कभी नहीं दीजिएगा। इस अनुसार से इसको भी हम शॉर्ट सॉल्व करते हैं, तो 16 लग रहा है, तो 4 के फॉर्मेट में तोड़िए, 1 2 3 1 2 3, 4 के फॉर्मेट में 1 2 3, 4 के फॉर्मेट में, 4 के फॉर्मेट में पी क्यू आर, तो एस होगा यहाँ पे एस से आप शुरू करिए, और यहाँ पे क्या आर एस, एस से पहले क्या आया है, देखिए यहाँ पे एस से पहले आर आया है, तो एस, तो ये 49 जो है ना, तो इसको आप सेट करिएगा एस। यहाँ पे देखिए क्यू, देखिए क्यू आर एस, एस के बाद पी बचा हुआ है, तो ऐसे बी हो जाएगा। इस अनुसार से सेट करिएगा। इस तरह के सवाल को भी पिछले सेट में बता दिया गया है, तो आप वहाँ से एक बार जाकर के उसको विजिट करिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। या आपके रिवीजन के पर्पज से आप भी मेहनत करते रहिए, तो आपको समस्या नहीं आएगी। अब हम सेट 6 का अध्ययन करेंगे, तो सपोर्ट के लिए आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल को शेयर करिए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। वीडियो को आप लाइक करिए, 1 लाइक तो बनता है, व्यूअर्स आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स जहीं के तहीं, आप उसको नज़रअंदाज मत करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर बेस्ट कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे। और एक बात जान जाइए कि आप कहीं भी पढ़े हैं, कितना भी किसी के मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिया, जब तक आप अभ्यास नहीं करिएगा तो एग्जाम में उसका आउटपुट नहीं देखने के लिए मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक सेट का अभ्यास, जो इसमें 100+ सेट कराया जाएगा, उसका अभ्यास करते रहिए। कहीं आपको जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से रिजल्ट होता है, रिजल्ट आपका होगा, भटकाव रहित पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 6। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चियलगानी, मतलब 40 का दल का दमन किया था, मतलब इसको घटाया था किसने, बलबन ने। इससे पहले भी सेट में आया था, और इसका तुर्कान ए चियलगानी, इसका गठन किया था किसने, इल्तुतमिश ने। लेकिन इसका जो प्रभाव जब बढ़ने लगा था ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्होंने इसमें लोगों को रखा था, गुलामों को रखा था, और उसका जब प्रभाव राजनीति में बढ़ने लगा, तब इसने बलबन ने इसको क्या किया था, दमन कर दिया था, हटा दिया गया था। अब देखते हैं राक्षसी तंगड़ी तलिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, विजयनगर का शासक उस समय सदाशिव राव था। राक्षसी तलिकोटा, या इसको बन्नी हट्टी का
भी युद्ध कहा जाता है। और यह कब लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। और उस समय तुलुव वंश का सदाशिव राव शासक हुआ करता था। और अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया था, विजयनगर की सेना को। आगे देखते हैं, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी गई। जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने किसको दे दिया था? अर्जुन भगवान को, गुरु अर्जुन देव को दे दिया था। मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक किसने किया था? मिथिला चूंकि लगा है तो इसलिए इंपोर्टेंट है, तो नान्य देव इसका आंसर हो जाएगा। यह तिरहुत क्षेत्र में पड़ता है। निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के बढ़ते क्रम के अनुसार, बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा, उसके अनुसार से बढ़ते हुए क्रम में पहले वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया था? तो 1501 में दूसरी, पहली बार 1498 हुआ था। वांडीवास का जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये आपका 1599 मान सकते हैं, 1600 में हुआ था, कहीं कहीं 1599 में भी लिखा रहता है। उसके बाद बेदरा का युद्ध जो है ना, बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, बेदरा का युद्ध हुआ था। इस तरीके से सेट करने पर सी होगा, बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उससे इस अनुसार से उसको सेट करते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वह जहांगीर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। कब? 1608 में किया था, सूरत में किया था। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? यह सविनय आंदोलन के दौरान हुआ था। वानर सेना मतलब लड़का का सेना था, और मंजरी सेना मतलब लड़की का सेना था। इसका गठन किया गया था। आगे हम सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? वह था अमृत बाजार पत्रिका। इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में यह पत्रिका चलती थी। लेकिन इसे रातों रात जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण इसे रातों रात अंग्रेजी में पत्रिका में बदल दिया गया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है? यह कथन भगत सिंह का है, यह कथन उन्होंने ही कहा है। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थायी बंदोबस्त पंजाब में प्रचलित नहीं था। बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन क्षेत्रों में भू राजस्व व्यवस्था, ये पंजाब 3 प्रकार की व्यवस्था लागू थी। इसमें इन क्षेत्रों में क्या कहता है, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किया गया था। और कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त था, मतलब जमींदारी प्रथा भी इसको कह सकते हैं, वह प्रचलित थी। और इसके बाद इससे हम देखते हैं, चंड प्रद्योत किस राज्य गणराज्य के राजा थे? तो ये मुख्य रूप से ओडिशा के थे। यह अवंती का शासक था, और बुद्ध काल में अवंती की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उज्जैन हुआ करती थी। अब सूची 1 का सूची 2 के साथ में हम लोग मिलान करेंगे। इसमें राजवंश है और सिक्कों की धातु, और इसमें जो है सुमेलित नहीं है। सातवाहन नहीं है। सातवाहन ने सोने के सिक्के तो सातवाहन नहीं चलाए थे। इनके समय में चांदी का था और तांबा भी था, और इसके समय में इंपोर्टेंट लिख लीजिए, सीसा का सिक्का इन्होंने चलवाया था इसके समय में। और सब सही है। वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है कुल न्यायाधीशों की। मतलब एगो न्यायाधीश है, एगो मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। मतलब टोटल मिलाकर 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 34 हो गया। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? आम बहस जो होती है तो यह द्वितीय वाचन के दौरान होता है। लोकसभा में जो है ना, लोकसभा में सबसे पहले पहला जो है ना पुनर्स्थापित किया जाता है, उसको वाचन 1 कहते हैं। और दूसरा वाचन जब दूसरे बार जब विधेयक को लाया जाता है ना, तो वह उसके लिए बहस के लिए लाया जाता है। फिर जाकर के वहाँ से वह पास होगा या नहीं होगा, उसके लिए वोटिंग कराई जाती है। वह अलग का प्रोसेस चला जाता है, क्योंकि वह कानून बनने की प्रक्रिया में आ जाता है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? ये सब पहले क्वेश्चन भी इससे पहले सेट में रिपीट किया है, तो 243(1) के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड, ये सुमेलित नहीं है। और सभी क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है ना राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड नहीं, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के लिए जो मनोनय करता है ना राज्यसभा में, तो वो किया जाता है, क्या कहते हैं, 12 व्यक्ति का जो मनोनय किया जाता है वह आयरलैंड से लिया गया। और नहीं तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है 12 व्यक्तियों के अलावा, वो दक्षिण अफ्रीका में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। वरिष्ठता क्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ कौन आते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ जो है मुख्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें कुछ को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। जैसे आते हैं, जैसे 1 नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे पीएम आता है, और चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल आते हैं। 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 कॉम में उप प्रधानमंत्री आता है। याद रखिए 5 के कॉम में उप प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश 6ठे में आते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष 6ठे में, लोकसभा अध्यक्ष प्लस मुख्य न्यायाधीश, जो भी का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7वें में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्यों की उतना नहीं है। इसमें मुख्य रूप से 5 क का ध्यान में रखिएगा, और 6ठा नंबर तो 100% ध्यान में रखिएगा। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों
की सीटों का सही अवरोही क्रम, मतलब सबसे अधिक उसके बाद कम, उसके बाद कम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा की यह बात कर रहा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं और बिहार में 16 सीटें हैं, याद रखिएगा। एक उच्च न्यायालय, और बिहार में लोकसभा कितनी सीटें हैं, तो 40 सीट हैं। और एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, यह माननीय राष्ट्रपति को संबोधित करके ये देता है। इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं पिछले सेट में। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा किसे कहा, संविधान की आत्मा कहा है किसे, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष को, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने ऐसा कहा है, वो बी आर अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा है, बी आर अम्बेडकर साहब। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो इसका मिसिसिपी नदी है। ये है, यह मुख्य रूप से यह जो है ना एटास्का झील से निकलती है, यह मिसिसिपी, यह यूएसए में है और मैक्सिको की खाड़ी में बहती है। यह विश्व की चौथी और सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। उसके बाद फिजी द्वीप समूह अवस्थित है। फिजी द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर अगला नंबर जो हम सवाल देखते हैं, ये जो है ना प्रवाल निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, यह क्वींसलैंड में है और ग्रेट बैरियर क्वींसलैंड के समीपस्थ स्थित है। क्वींसलैंड कहाँ है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वीय तट के समानांतर बहती है, ऑस्ट्रेलिया में उत्तर पूर्वीय तट। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिण में किसे हॉर्स अक्षांश मतलब अश्व अक्षांश कहा जाता है, इसमें हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री उत्तर नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को अश्व अक्षांश कहते हैं। और यहाँ शांत हवा एवं कम वर्षा इन अक्षांशों की विशेषता है। इन अक्षांशों, शांत हवा और कम वर्षा इन अक्षांशों की विशेषता है। और यह अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा की, यह इक्वेटर भूमध्य रेखा है या कर्क रेखा है, मकर रेखा, मतलब 30 डिग्री दोनों के बीच ये रहती है। एल नीनो जो है, एल नीनो बहता है, यह प्रशांत महासागर में एल नीनो बहता है। एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बालक। कैसी जलधारा है, यह गर्म जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा है। और पेरू के तट के पास इसका ठंडा कहाँ होता है, यह ठंडा होता है पेरू के तट के पास। पेरू कहाँ है, पेरू की राजधानी कहाँ, लीमा। पेरू एक जगह देश है ऑटोमेटिक, एल नीनो। उसके बाद सात कोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है, सात कोसिया बाघ रिजर्व यह करंट से संबंधित है, ओडिशा में है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप है अफ्रीका, इसमें लगभग 54 स्वतंत्र देश हैं। कैम्बे की खाड़ी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति जो है वह नहीं पाई जाती है, वह कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो प्रवाल जो मुख्य रूप से है ना प्रवाल, यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बने होते हैं और इसके लिए लगभग 20 डिग्री सी से 21 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। और यह समुद्री क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारत में अगर हम बात करते हैं, भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, भारत में मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों में यह है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है, यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश ही सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगर और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा तो 1 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश लगाइएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, इसका काल जो है 80 से मतलब 1980 से 85 के बीच रहा था और इसमें मुख्यतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसमें चलाया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। तो इसमें जो लक्ष्य है ये गरीबी के साथ खाद्य सुरक्षा, जमींदारी, काश्तकारी, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएगा। निम्नलिखित भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया था। नगरीय क्षेत्रों में बताता है तो हासिम समिति, याद रखिएगा, हासिम समिति का गठन किया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ग्रामीण, कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार, JHJRY, यह सही सुमेलित नहीं है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था। एक मिनट, यहाँ पे है कि कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही सुमेलित का बात कर रहा है, तो इसका जो होगा मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण रोजगार जो है ना SJSY, ये आपका गलत है, तो ये हो जाएगा क्योंकि एक ये मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होगा, SJSY का मतलब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो कि शहरी रोजगार ना है कि ग्रामीण रोजगार है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था, इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए करंट संबंधित है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023, इनमें से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था।
इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार राव को। 37वां चौगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सामोआ में किया गया था। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा की गई। सारे करंट से संबंधित हैं, इसके लिए आप एडुटेरिया के करंट अफेयर्स को फॉलो करें, जो इसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा आप, और चैनल पर जाकर के इसको निश्चित रूप से देखें, तो एग्जाम में करंट से संबंधित एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। हाल ही में जितने सारे एग्जाम हैं उसमें देखा गया कि करंट मैक्सिमम वहीं से थे, इसलिए एक किताब उसी का फॉलो किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका सौरभ गांगुली का। ये सब लेटेस्ट अपडेटेड करंट है, इसलिए इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं करें, इसका भी अध्ययन करते रहें। हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव महत्वपूर्ण है? यह किसके द्वारा मनाया गया? सिक्किम, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया गया लेवेंडर महोत्सव, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों और उद्यमों को रोजगार उपलब्ध कराना था। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया? तो नाइल मुख्य रूप से मिस्र की नदी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। जैसे है कुछ और सम्मान हम देख लेते हैं, जैसे है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पपुआ न्यू गिनी देश के लिए सम्मान दिया अपने प्रधानमंत्री साहब को। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये है फिजी, नाम से स्पष्ट है फिजी, तो फिजी देश ने सम्मान किया है, सर्वश्रेष्ठ वहाँ का सम्मान है, जैसे यहाँ का भारत रत्न है उसी तरीके का। ये बाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये पलाऊ सरकार ने दिया है। उसका बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 2.9%। बजट 2023-24 के अनुसार वीडियो मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्यों आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठा आता है। उपग्रह ईओस 7 किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा SSLV-T2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। बिहार जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36.01। फोर्ब्स की अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तीसरा है। पहले दो पर जो है बनार्ड आर्नो एंड फैमिली है, दूसरे पे एलन मास्क हैं, तीसरे पे अंबानी साहब हैं। कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरब सागर में किया गया। भारत की एकमात्र अंतः प्रवाही नदी इनमें से कौन सी है? अंतः प्रभावित नदी कहा जाता है, तो इसके अंदर पे आ जाएगा आपकी लूनी नदी है, लूनी नदी है। तो अब यहाँ पे जो देखते हैं अमृत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से। जैसे आता है स्वर्ण क्रांति, जैसे कुछ समझ लेते हैं, जैसे होता है आपका सुनहरी क्रांति, इसका संबंध होता है फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध होता है बागवानी से। बादामी क्रांति, इसका संबंध किससे होता है? मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। अब हम लोग जीएस हो गया, आप साइंस के सेक्शन को देखेंगे। इसको देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में इस बिहार एसएससी स्पीडी साइंस करके कराया गया है, जो हर एग्जाम में, खास करके बिहार के जितने सारे एग्जाम हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पहले उसको कंप्लीट देख लें। 2 वीडियो में उस पूरे किताब को करा दिया गया है, इससे आपको साइंस के प्रश्नों में काफ़ी मदद मिलेगी और प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें हो जाएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया गया। तो अब हम लोग साइंस देखते हैं। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण कौन सा प्रभाव होता है? इसका आंसर हो जाएगा स्थान का परिवर्तन होता है। विद्युत इंसुलेटर जो होता है, विद्युत इंसुलेटर का क्या गुण है? स्थान का विद्युत इंसुलेटर है, इसका क्या गुण है? बिजली का संचालन ना करना, यही गुण होता है। देखा जिसके विद्युत इंसुलेटर क्या है, मतलब इसके जो होता है ना, आंतरिक विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रोड कसकर इसमें बंधे होते हैं, इस यही कारण होता है। सबसे छोटी इकाई, निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपका फर्मी। जैसे होता है इसमें आपको पढ़ाए थे फेंटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी। जैसे मिली बराबर होता है, मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के, और 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। तो इस प्रकार से आपका 1 फर्मी 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर तो ऑलरेडी 1 मीटर, सारे मीटर से तुलना किया, 1 मीटर मतलब 1 मीटर ही है, तो सबसे छोटा आपका हो गया 1 फर्मी 10⁻−15 मीटर, सॉरी। उसके बाद वक्रीय गति एक उदाहरण है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भाला फेंकना वक्रीय गति का उदाहरण। जैसे वृत्ताकार गति का उदाहरण कैसे होता है? जैसे चरखा वृत्ताकार गति का उदाहरण है। उसके पेड़ से गिरने वाला एक जो सेब होता है, ये आपका सीधाई रेखा में मुख्य रूप से ये आपका गिरता है, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद एक जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसे गति करते रहता है। उसके बाद एक भाला फेंक जो होता है घुमावदार, ये होता है एक रेखीय गति में गति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी वस्तु या द्रव के गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा
जो है टैकोमीटर, उसके बाद रडार, स्पीडोमीटर, वेंचुरीमीटर। ये होगा आपका 1 2 3 4 ऑल ऑफ दीज। न्यूनतम न्यूनतम जैसे होता है इसमें समझ लेते हैं। टैकोमीटर का इस्तेमाल वायुयानों और मोटरों की गति मापने में किया जाता है। रडार का इस्तेमाल दूर से आने वाले वाहनों की गति का पता लगाने में। स्पीडोमीटर का इस्तेमाल भी वाहनों की गति का पता लगाने में किया जाता है। वेंचुरीमीटर किसी द्रव के प्रवाह की गति को वेंचुरीमीटर में मापते हैं। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना होता है, तो यह होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आवृत्ति और समयावधि संबंधित है, किससे संबंधित? भी समानुपाती टी से संबंधित है। भी समानुपाती आवृत्ति समयावधि, भी समानुपाती आई, भी समानुपाती टी इक्वल टू आपका यह आवृत्ति समयावधि का पारस्परिक संबंध होता है। तो जैसे जैसे होता है ना, भी नहीं होता है, भी बराबर 1/t के बराबर होता है, यही तो है, वही तो संबंधित है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7 से 8% होता है। और लीटर में कहा जाता है तो 5 से 5.5 लीटर तक रक्त पाया जाता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा जो रक्त होती है महिलाओं में वह कम होती है। आगे प्रश्न देखेंगे, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो इसका होता है शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के दाब से क्या हो जाता है? दाब से अधिक हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। न्यू उसके बाद नोड्यूलेटेड जड़ें, नोड्यूलेटेड जड़ें रूट्स जो होती हैं वह किसके अनुसार से नोड्यूलेटेड जड़ें होती है? इसमें आपका मटर हो जाएगा इसका आंसर। तेलचट्टे के पास मुख्य रूप से क्या होता है? तो 3 जोड़ी तेलचट्टे में 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान पर गेंद का पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से किस हड्डी के समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो इसमें जो हो जाएगा टिबिया होगा, टार्सल होगा, फीमर होगा और मेटाटार्सल होगा। ये आपका बी है। आप सारे क्वेश्चन का अध्ययन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? वह केंद्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका मतलब सेल नहीं है? तो सेल कौन सा नहीं है? तो विषाणु सेल नहीं है। एडवर्ड जेनर ने विकास किया, तो चेचक के टीके का आविष्कार मुख्य रूप से एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया। इसे प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनोलॉजी विज्ञान का पिता कहा जाता है, मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कहा जाता है, का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। हरगोविंद खुराना, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो हार्मोन शब्द का प्रयोग बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया। बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया। हार्मोन या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि के नियमन और निगमन को नियंत्रित करता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुँचाया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका इसमें किसमें? तो ये आपका मुख्य रूप से जो पहुँचाया जाता है रक्त को, तो जीनोटाइप रक्त को जो पहुँचाया जाता है एरिथ्रोटाइप द्वारा। किसके द्वारा? एरिथ्रोटाइप के द्वारा। एक प्रश्न यहाँ देख लेते हैं, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? तो अनुवांशिक संरचना मुख्य रूप से हम इसको कहते हैं आपका अनुवांशिक संरचना की बात को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण मुख्य रूप से क्या होता है? इसका कारण होता है CuCO3, मतलब कॉपर जो होता है वह कार्बोनेट के संपर्क में आता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है, जिसको CuCO3 कहते हैं। फलतः तांबे हरे रंग का हो जाता है। इसमें माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, उसके बाद जलवाष्प, उसके बाद आयरन, उसके बाद एल्यूमिनियम होगा। जैसे हवा में सबसे अधिक होता है कितना? 332 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसमें हो जाएगा 260 मीटर प्रति सेकेंड, इसमें वेग इसका होता है। जलवाष्प की बात करें तो 405 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और आयरन की बात करें तो आयरन मतलब लोहा होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड। और एल्यूमिनियम की बात करें तो 6420 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का चींटी का डंक और सिरका है। और कुछ हम अम्ल को इसमें जरा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आसुत जल कैसा होता है? तो उदासीन होता है। उसके बाद साबुन का जो घोल होता है विलियन, वह क्षारीय प्रकृति का होता है। चींटी के डंक में मुख्य रूप से इसमें जो होता है फॉर्मिक एसिड रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस या किसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और यह आप मूल अवस्था में कौन सब है? तो सोना चांदी है, Au और Ag है, मतलब Au ऑरम हो गया, Ag चांदी हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सोना का Au ऑरम होता है और चांदी का Ag होता है। उसके बाद निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंसियम। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह मुख्य रूप से आइंस्टाइन साहब ने किया था। E = mc² उन्होंने ही दिया था। तो यानी प्रकाश इसमें मुख्य रूप से इसका कहना था कि उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत
नहीं होता, बल्कि यह अनियमित रूप से छोटे छोटे बंडल मतलब पैकेट्स के रूप से चलते हैं। इसी को क्वांटम कहा जाता है। ऊन देने वाले जंतु का समूह कौन सा है? तो ऊन देने वाले जंतु का समूह जो मुख्य रूप से हमें ऊन प्राप्त होता है, भेड़ से, बकरी से, ऊन से, याक से, सभी से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने एक ग्रुप में कम से कम शेयर करिए। हम जो आपके लिए ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपके लिए जो पहल कर रहे हैं, आपका अगर हमें सहयोग मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है और आपका अगर प्यार मिलता है तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। इस प्रकार आप पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सेट का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप डिस्कशन के रूप में इसे देखिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर आप सवाल देखते हैं 25 आदमी, ये जो सवाल है अब साइंस मैथ लिखते हैं 25 आदमी, यहाँ पे क्या है 25 आदमी है और 225 मीटर लंबी दीवार, जो भी आउटपुट आता है तो उसको नीचे हमेशा लिखते हैं। 225 मीटर लंबी दीवार को 30 दिन में बनाता है, तो फिर कितने अतिरिक्त आदमी, तो 25 आदमी पहले से है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, कितने अतिरिक्त आदमी जो है, कितना दीवार है तो 450 मीटर दीवार है, कितने दिनों में बनाएगा, मतलब 25 दिनों में बनाता है। तो यहाँ पे 25 से गुना कर लीजिए और इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका मुख्य रूप से x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 35। तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 35 हो गई। अब अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, दो वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या होगा यदि उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, A1 का स्क्वायर बट्टा A2 का स्क्वायर बराबर हो गया 1/2। इसको लिख सकते हैं A1 बट्टा A2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2। तो ये इसका क्या हो गया, ये जो आपका हो गया तो A1 बट्टा A2 बराबर 1/√2 हो गया। तो वर्ग, तो पूछ क्या रहा है, तो दो वर्गों के परिमाप का अनुपात, वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा गुना 4। अब इसको भी आप 4 से गुना कर दीजिए और इसको भी 4 से, तो परिमाप नहीं निकालते हैं तो अब ये क्या हो गया, परिमाप निकल गया, 4 4 कट ही जाएगा तो सिर्फ क्या बचा, 1/√2। इसका आंसर हो जाएगा यही। उसके बाद अगला है, ध्यान से समझिए और ये लगभग रिपीट करते हैं पैटर्न को, इसीलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग तैयार करते चलिए। पानी को 10 रुपये प्रति किग्रा के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए? यहाँ अनुपात समानुपात का प्रश्न है, यह अनुपात का मिश्रण का प्रश्न है। पानी है, यहाँ पे दूध लेते हैं, पानी को 10 रुपया प्रति किग्रा वाले दूध, तो 10 रुपया पानी का वैल्यू क्या होता है? 0, 1 भी रुपया नहीं, फ्री का समान है। और औसत मूल्य कितना है? 6 है। इसमें घटा दीजिए, इसको 10 में 6 गया 4 और 6 में 0 घटाते हैं तो कितना हुआ? 6 कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या हो जाएगा? 2:3 आ जाएगा, 2:3 में मिलाएंगे। अगला नंबर सवाल देखते हैं, एक देखो 4 कार चालक एक गैराज एक किराए पर लेते हैं। राजेश अपना 20 कार 5 महीने चलाता है, तो यहाँ पे नाम पहले लिखिए, राजेश नाम लिखिए। राजेश जो है 20 कार चलाता है कितने महीने? 5 महीने। नरेंद्र अपना 8 कार 4 महीने चलाता है, उसके बाद नरेंद्र लिखिए, ये कितना चलाता है? 8 कार चलाता है 4 महीने। ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है। अनंत है 15 कार 6 महीने चलाता है, अनंत लिखिए 15 कार चलाता है 6 महीने। तथा रवि जो है ना, रवि जो है वह 30 कार जो है 8 महीने चलाता है। यदि कुल किराए में नरेंद्र का भाग, यहाँ पे नरेंद्र का भाग दिया हुआ है, यहाँ पे समझिएगा प्रश्न। अब इसको आप जो है इसको सॉल्व करिए, इसको कटाते हैं तो किससे कटेगा सारा? इसे जैसे 2 से, 2 दही के 20 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया और 2 तिया 6 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। अब ये सारे किससे कटेंगे? इस प्रकार इसका जब हम निकालेंगे ना तो आपका अनुपात जो निकल जाएगा, अनुपात नहीं तो मत कटाइए, सबको जैसे का तैसे रहने दीजिए, डायरेक्ट अनुपात निकालिए। 20 पंचे कितना हो गया? 100, 8 चौका 32 हो गया और 15 छकी 90 हो गया और 30 दूनी तो समय वेस्ट होगा, इसलिए बोले 8 तिया 24, 240 हो गया। अब यहाँ नरेंद्र का भाग कितना? नरेंद्र जो है 1376 रुपया कमाता है। नरेंद्र कहाँ? एन 32 ना वैल्यू है जी, तो 32 बराबर कितना हो गया? 32 बराबर हो गया 1376। तो 32 बराबर 1376 है, तो कुल किराया पूछ रहा है, तो इस सब का कुल मतलब क्या? सबको जोड़ देंगे ना जी, तो सबको हम जोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? इसका आ जाएगा 2 की 2 ये 462। तो इसको आप 32 बराबर कितना हो गया? 1376 हो गया ना, तो 462 बराबर कितना? तो इसको आप लोग काट दीजिएगा 32, तो ये आपका 43 बार में कट जाएगा। तो 32 इसको 43 से गुना कर दीजिएगा, कुल यही है ना, ये कुल है ना, कुल। और ये इसका इतना कमाता, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है नरेंद्र का भाग 1336, 43 से इसको गुना कर दीजिएगा। 426 को हम 43 से गुना करेंगे तो 19,866 आएगा। आप देख लीजिए 19,866 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं कि 2 किसान कपिल तथा जनक ने 5:4 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय आरंभ किया। कपिल का धन 8 माह तक रहा, तो आप इसको बनाइए जैसे होता है ना, तो ये लगा लीजिए कपिल है और जनक है, 5x लगाया है, ये लगाया कितना? 4x लगाया है। और कपिल का धन 8 माह तक लगा रहा, तो कपिल का धन 8 माह तक लगा रहा और अंत में कुल आय में इन दोनों का अनुपात 4:5 है। तो आप ये है ना इतना है, तो ये मान लीजिए कितना लगा रहा? ये आपका x ही लगा रहा था, x कटा रहा। तो जनक का धन कितने माह लगा रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो 8
पंचे कितना हो गया 40, अनुपात को तोड़ लीजिए तो बट्टे हो जाएगा 40 बटे 8 पंचे 40 बटे 4x लिख सकते हैं ऐसा, बराबर 4 बटे 5, 4 दही कितना हो गया 40 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 25 बटे 2 हो गया, मतलब 25 बटे 2 को 2 पूर्णांक 12 बटे 1 माह लिख सकते हैं। इसका आंसर ये हो गया। अब अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। किशोर ने 2500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यहाँ पे किशोर का लिखिए और पहले देख लीजिए 1 वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ, किशोर ने कितना लगाया तो 25,000, 25 पर 1 2 3 शून्य लगाकर व्यापार आरंभ किया 4 माह बाद, और यहाँ है वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब 4 माह बाद जो है ना व्यापार 30,000 लगाकर कमल शामिल हो गया, कमल, किशोर के आर लिख देते हैं, कमल के एम लिख देते हैं, यहाँ पे 30,000, 30 पर 1 2 3 शून्य शामिल हो गया। तो ये कितना हुआ 4 माह बाद, इसका मतलब ये 12 माह, एक साल में 12 माह लगा रहा है, 4 महीने के बाद बात, इसका मतलब ये 8 महीने तक लगा है ना जी। और कुल है तो कमल का भाग से सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4 को शून्य इधर कट गया, सॉरी 3 शून्य इधर काटिए और 3 शून्य इधर कट गया। अब इसको अब कटाइए, 5 25 हो गया और 5 6 30 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। तो अनुपात कितना होगा 5:4 इसका निकला। यहाँ पूछ रहा है क्या, यदि कुल लाभ 6300 है तो इसमें पूछ रहा है कमल का भाग, कुल लाभ 6300, 5 4 9, चूंकि 9 बराबर हो गया 6300, 9 7 63, 1 बराबर कितना हो गया 7000 हो गया, 63,000 है ना, तो 1 बराबर 7000 हो गया। यहाँ पूछ रहा है क्या कमल का भाग, कमल किसमें के एम, कमल का भाग कितना है 4 है, तो इसको 4 से गुना कर लीजिए, 7 चौक कितना हो गया 28,000 हो गया। अब 28,000 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। साहिल के पास कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं, इस टाइप के सवाल को पिछले सेट में बता दिया गया है, तो आप वहाँ से इसका रिवीजन कर इसे बना लीजिए। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की गति से तय करता है, इस टाइप के भी सवाल को बता दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे बता दिया जाएगा। जैसे दूरी कितना है, उसने दूरी है x है तो x लिख लीजिए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो x/5 है हो गया, और 7 मिनट पहले तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, उसकी गाड़ी क्या है 7 मिनट पहले छूट जाती है, तो मतलब क्या हो गया 7 मिनट पहले छूट जाती है, तो यहाँ -7 हो गया। और यदि वह 6 किलोमीटर, तो वो दूरी तो सेम ही है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह गाड़ी के आगमन से, आने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है, तो +5 में पहुँच गया। तो x/5 - x/6 बराबर 5 + 7 कितना हो गया 12। इसको है मिनट में है तो मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो 1/5 हो गया। इसको सॉल्व कर लिए, 6 5 30 हो गया, 6x में 5x चला कितना x बराबर 1/5, तो 5 6 30, x का मान कितना निकल गया 6 किलोमीटर निकल गया, यही इसका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। यदि ए, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, a/b बराबर है c/d के, तो इसका वैल्यू, इसका मान पूछ रहा है, इसका PA जोड़ QC, इसको लिख सकते हैं क्या a/b बराबर है c/d बराबर, इसको आपके कांस्टेंट मान लीजिए। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसके बराबर इसके मान है तो a बराबर लिख सकते हैं b के। उसी तरीके से हम लोग c बराबर क्या लिख सकते हैं d के। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है PA जोड़ QC बटा PB जोड़ QD, यही पूछा है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा PBK जोड़ QD के, यही हो गया ना। QD के कांस्टेंट माने तो कांस्टेंट लगा सकते हैं उसमें, और बटा हो जाएगा आपका PB जोड़ QD। तो इसका चूंकि वैल्यू पुट किए, PB के नहीं समझे, A बराबर B के लिख सकते हैं, तो इसीलिए A के जगह पे लिख दिए B के। उसी तरह यहाँ पे C बराबर लिख सकते हैं D के, उसी तरह लिखे D के। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन K ले लेते हैं, तो बचा क्या PB जोड़ QD, यही है ना जी, बटा PB जोड़ QD ये कट गया, तो बचा क्या, इसका हो गया आपका K। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं हम A/B, यही लिख सकते हैं ना, A/B बराबर K। तो इसलिए A/B बराबर K बराबर लिख सकते हैं, A अनुपात B लिख सकते हैं A/B को। उसी तरीके से आपका C/D बराबर K, इसको लिखते हैं C अनुपात D लिख सकते हैं। तो अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर B और C दोनों हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर 20 पैसे, इस टाइप के भी सवाल को बता दिया गया है, फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ सिक्कों का मूल्य 5:8:9 है, तो 5:8:9 है। इसमें 25 पैसा को अगर रुपया में लिखते हैं तो सब में 100 से भाग देंगे तो नहीं रुपया में बदल जाएगा, क्योंकि ₹1 में 100 पैसा होता है, ये ऑलरेडी रुपया में है, ये है। तो इसको क्या हो जाएगा 25 से कम 25 चौक 4, इसको लिख सकते हैं गुना x/4, x मान लीजिए x/4 रुपया हो गया, और गुना x/2 रुपया हो गया, और ये ऑलरेडी x है। और ₹1 के सिक्कों की संख्या, और कुल सिक्का कितना है, कुल सिक्का है 360। इसको कितना, इसको कटेगा नहीं, 5x/4 जोड़ 8x/2 जोड़ 9x बराबर कितना हो गया 360। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 8। तो ₹1 के सिक्के कितने हो जाएंगे, ₹1 के सिक्के कितना 9x है, तो 9 गुना 8 बराबर कितना हुआ 72, यही आपका आंसर हो गया B। अगला देखते हैं। 150 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चलते हुए एक टनल को जो है 50 सेकेंड में पार करती है, तो टनल की लंबाई क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है।
टनल की लंबाई आपको नहीं पता है तो x मान लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बराबर कि समय कितना है, 50 सेकंड है। दूरी कितना हो गया, 150 मीटर का ट्रेन है। टनल की लंबाई हमने x मांगा है तो टनल भी उसके अंदर में सेट हो जाएगा। और चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ से देखिए किलोमीटर रहेगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, छोटा है। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे तो वह किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाएगा। तो इस अनुसार से इसको 18 चौके कितना हो गया, 72 हो गया। और 5 चौका 20 हो गया, 20 गुना 50 कितना हो गया, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, 1000 हो गया। 1000 में 1000 बराबर 150 प्लस x, तो x का मान कितना हो गया, 850 हो गया। आगे नंबर देखते हैं। आगे नंबर क्या है, एक मैच के भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल ने 7वें मैच में 128 रन बनाए और खेली गई पारी, इससे उनके रनों का औसत 73 था। पहले मतलब 7वें मैच में बनाया इतना, 7वें मैच में तो 6 मैच में कितना रन बनाया है, तो 6 गुना 73 कर दीजिए। तो आपका 6 मैच में जो है उसका कुल हो जाएगा कितना, 438 हो जाएगा। और 7वें मैच में कितना बनाया है, 128, इसमें जोड़ दीजिए 7वें मैच तक आते आते। तो इसका कुल रन कितना हो गया, इसका कुल रन हो गया 566। अब पूछ रहा है नया औसत पूछ रहा है, तो अब क्या गो मैच खेल लिया है, तो 7 गो मैच ने खेला, 6 गो मैच, 1 गो बाद में शतक लगाया, 7 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 80.85। आगे सवाल देखते हैं। दीपक ने 15 घड़ी 120 रुपये में 120 रुपये प्रति घड़ी लाभ पर तथा 12 घड़ी 60 रुपये प्रति घड़ी लाभ पर बेची और शेष बची 18 घड़ियां में से प्रत्येक को कितने रुपये प्रति घड़ी लाभ पर बेचे कि कुल घड़ियों का औसत 105 रुपया हो जाए। तो हो जाएगा जैसे 15 घड़ी है 120 रुपये में, जोड़ 12 घड़ी है और 160 रुपये में, और शेष बची घड़ी, तो शेष बची घड़ी जो है शेष बची 18 घड़ियों में प्रत्येक को कितने रुपये में, जो 18 घड़ी है ना, तो 18 प्रत्येक को x में बेचे हैं। तो इस सबको जब हम करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3720 प्लस हो जाएगा 18x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 3720 प्लस 18x बराबर हो जाएगा, पहले है 15 घड़ी, फिर है आपका 12 घड़ी, फिर है आपका 18 घड़ी। इस टोटल को इसने क्या है 105 रुपये में बेचा, यही क्वेश्चन भी कह रहा है। इस अनुसार से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान आ जाएगा 55.83। सॉल्व करिएगा, यही इसका आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। किसी मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, इस टाइप के सवाल को पिछले सेट में बता दिया गया है। CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R बटा 100 पर पावर 2। इस पर सेट करिएगा, आंसर आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 20% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, 20% कमी है तो -20 माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 20 गुना 20 बटा 100, तो यह हो गया -40 हो गया, प्लस इसको कटाइए तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया -36% हो जाएगा। कितने परसेंट की कमी होगा, तो मतलब -36 होगा, सकारात्मक 36% कमी की बात कर रहा है वो। उसके बाद अगला, 2 पाइप P और Q खाली टंकी को क्रमशः 25 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप R अकेला एक भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप P और Q को खोला जाता है, तो P प्लस Q को पहले खोल दिया गया, तो 1/25 में और दूसरा कितना 1/20 में, तो 5 चौका 20 बचे 25, 20 पंचे 100, 25 चौक 100, इसका एलसीएम कौन हो गया 100 हो गया, और ये हो गया 5 4 9। और यहाँ पे पहले P और Q को खोला जाता है, 8 घंटे पश्चात R भी खोल दिया जाता है। 8 घंटे पश्चात तो R खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूरे 8 घंटे पश्चात है ना, तो इसको 8 से गुना कर दीजिए, तो 9 8 कितना हो गया 72/100। 72/100 भाग जो है A और B, P और Q मिलके भर देता है, तो शेष भाग कितना बचा है, शेष मान लीजिए एक टंकी तो एक भाग बचा, 1 माइनस 72 करते हैं तो कितना हो गया 28/100, शेष यही 28 है। अब 28 को तीनों मिल करके कितना, यहाँ है ना 8 घंटे बाद R को भी खोल दिया जाता है, तो R अकेला भरी इतना घन, R का काम क्या होता है, R का काम होता है खाली करना। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे P प्लस Q माइनस R, इसको लिखेंगे तो P और Q का इसको जब जोड़े थे तो हमारा कितना निकला था 9/100 था ना जी, और माइनस R का वैल्यू कितना 50 में खाली कर देता था, 1/50 इसमें लिख देंगे, तो 100 लघुत्तम हो गया, तो नक्की नहीं हो, 50 दूनी 100, 9 में 2 गया कितना 7/100 हो गया। तो शेष भाग मतलब शेष 7 बटा P और Q, R जो होता है ना शेष भाग कितना P और Q R तीनों मिल करके 7/100 इसको समय लगता है, तो इसका शेष भाग को भरने में कितना समय, शेष भाग कितना बचा 28/100 बचा हुआ है। तो इसको जब तो इसलिए एक भाग को कितना यहाँ लिख सकते हैं 28/100 गुना 100/7, ये आएगा तो पलटी मार देगा ना, यहाँ 7 चौक कितना हुआ 4, इसको तीनों जब मिलेगा यहाँ पे तीनों मिलेगा तो 4 घंटे में शेष भाग को भर देता है। और पहले कितना चला था, पहले क्वेश्चन देखिए 8 घंटे पहले चला था और 4 घंटे शेष को भरने में टोटल कितना हो गया 12, यही इसका आंसर हो गया। इसका एक बार और बनाइएगा तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो रिवीजन करके इसको तैयार कर लीजिएगा, सेट में भी रिपीट करेगा क्वेश्चन। ये अगला नंबर देखते हैं 200 कितना है 15, 215
215 संख्याओं का औसत निकालने पर 35 प्राप्त हुआ और बाद में पता चला कि 45 के स्थान पर त्रुटि से 54 पर लिया गया, सही औसत क्या है? इस तरह के भी सवाल को बता दिया गया है। फिर भी आप लोग इसको इस तरीके से बनाइएगा, कितना 215 औसत निकालने पर 35 का औसत 200 औसत 35 प्राप्त हुआ, कुल संख्या कितना है 35 से गुना कर दीजिएगा, टोटल संख्या आएगा। लेकिन होना कितना चाहिए था, वहाँ पे होना चाहिए था 45 के स्थान पर त्रुटि से 54 पर लिया गया। होना चाहिए था 45 लेकिन 54 पर लिया गया, तो इसमें घटा देंगे कितना, तो 54 बेसिया लिखा है ना, छोटका है 45, तो 54 में 45 घटा देंगे तो इसमें त्रुटि इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसका घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो इसको जब करिएगा तो 7525 माइनस 9 बराबर 7516 है। तो सही औसत पूछ रहा है ना, तो सही औसत कितना हो जाएगा, सही औसत संख्या कितना है 215, तो 215 से भाग दे दीजिएगा, सही औसत निकल जाएगा आपका 34.96, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सवाल के एल, इसको अनुपात का है, तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से समझिए, चार फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, तो इसको लिख दीजिए के अनुपात एल, फिर वो है के अनुपात एल कितना दिया है, के एल एम निकालते हैं, उसके बाद एन, यही ना के एल एम एन दिया हुआ है। तो के एल का कितना है 2 और 9 है, उसके बाद फिर एल के सामने में लिखिएगा 3 और 5, फिर उसके बाद एम के सामने लिखिएगा 15 और 11, इसको गुना करिएगा। तो इसको जब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 2 का 2 ही रहा, और फिर यहाँ पे जब हम गुना करते हैं तो 2 का 2 मतलब ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 15, लेकिन वो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। हम इसको शॉर्ट करते हैं, इसको अनुपात में पुराते हैं। ये दोनों को हम बराबर 3 से अगर गुना कर देते हैं, 3 तिया कितना हुआ 9 और 3 5 कितना हो गया 15, लिख सकते हैं ना जी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9, और इसको ये 15 15 सब जगह 9 9 मिल ही गया, 15 15 मिला, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। और ये 11 ज्यों का त्यों है। अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है के अनुपात एन है, तो के का वैल्यू क्या है एन है, के का वैल्यू आपका 2 है और एन का वैल्यू क्या है 11 है, तो 2 अनुपात 11 जहाँ पे आंसर लिख दीजिए। अगला सवाल देखते हैं, वो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किए। अब अगला सवाल देखते हैं, आप उस पुराने मेथड से भी बना सकते हैं, इसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा। 33.33% का डिस्काउंट देने के बाद 11.11 का घाटा होता है। यदि केवल 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इस सवाल को देखेंगे। यहाँ पे क्या है 33.33% को जो है ना हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, और 11.11% को हम क्या लिख सकते हैं 1/9 तो लिख सकते हैं ना। अब आप निकालिए, मतलब जो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, अगर हम 33% डिस्काउंट देने पर 11.11 का घाटा हो जाता है, तो यहाँ पे 33% कितना हो गया, 33% 3 हो गया, घाटा के सेलिंग कितना 3 में 1 गया, कितना हो गया 2 हो गया, और ये कंडीशन 1 हो गया। और उसके बाद कंडीशन अगर हम जब 2 को सॉल्व करते हैं, तो फिर अगर हम लोग क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस अगर हम लोग 9 रखते हैं ना, सेलिंग प्राइस 9 रहता है, दूसरा क्या है घाटा हो जाता है, केवल 10% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इसमें कितना घाटा हो, सेलिंग प्राइस हो जाता है इसमें 8 हो जाता है। तो अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग 4 से गुना कर दीजिए तो बैलेंसिंग हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 9 हो गया और मार्केट प्राइस कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया, सॉरी ये जो कॉस्ट प्राइस हो गया 9, मार्केट प्राइस हो गया इतना 12, उसके बाद सेलिंग प्राइस जो हो गया आपका 4 दूनी 8, 8 ही है तो 8 ही हो गया, 9 12 8 हो गया। तो 10% छूट पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 10% छूट है ना, छूट पर जो है छूट देने के बाद 10% जब छूट देते हैं तो किस पे छूट देते हैं, तो जो मार्केट प्राइस है जो MRP लिखा हुआ है, तो उसमें 12 का 10% छूट निकाल लीजिए, 90/100 बराबर होगा 10.8। तो अतः यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अतः पूछ रहा है आपका प्रतिशत लाभ बराबर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 10.8 माइनस कितना हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस 9, और प्रतिशत लाभ गुना 100 क्रय मूल्य होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य होता है, डायरेक्ट फार्मूला देते हैं ना, तो क्वेश्चन लंबा जाएगा। तो बराबर हो गया 20%, इसका यही आंसर हो गया। तो 20% आ गया आपका। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो यहाँ A + B लिख दीजिए, A + B 10 हो गया, यहाँ दिन लिखिए, और यहाँ पे है B + C हो गया 12, और A + C कितना हो गया, A + C 15 हो गया, दिन हो गया, और ये क्षमता है। तो यहाँ LCM निकाल लीजिए, 60 हो गया, 10 × 60 हो गया, 12 × 5 60 हो गया, और 15 × 4 60, ये आपका दक्षता निकल गया। दक्षता या क्षमता एक ही होता है। अब यहाँ से हम लोग A + B + C निकाल लीजिए, A + B + C निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा A + B + C निकाल करके, तो ये हो जाएगा आपका 15/2। अब A की क्षमता बात कर रहा है, तो A की क्षमता, A की अक्षमता, जब हम क्षमता निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 15/2, और माइनस क्या है, तो माइनस जो है A की क्षमता निकालते हैं ना, तो B + C को इसमें माइनस करेंगे, -5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 5/2 निकलेगा। उसी तरीके से B की क्षमता जब हम निकालते हैं, B की क्षमता तो वही है 15/2, B की क्षमता में किसको माइनस करेंगे, जिसमें B नहीं रहेगा A और C, तो -4 कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/2। और C की क्षमता, C की अक्षमता जब निकालते हैं तो C की क्षमता क्या हो जाएगा, तो 15/2
16/2 में आप किसको माइनस करिएगा, जिसमें सी नहीं रहेगा। तो ए और बी में सी नहीं है तो -6 करिएगा तो 3/2 निकल जाएगा। अब इसका अनुपात निकालिएगा तीनों का, इस तीनों क्षमता का अनुपात निकालिएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:7:3। सबके नीचे में 2 आएगा, 2 2 2 ऐसे कर जाता है, तो यही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। ये नीचे नहीं, एक ये है, दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया। इस तरह के सवाल को पहले वाले सेट में बता दिया गया है, फिर भी देख लेते हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 40% प्राप्त करता है। तो x का 40% लिखिए और प्राप्त हुए, और वह 30% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या मतलब x का 40 तो 70% वोट ही सही था ना। तो यहाँ पे जब 70% सही था तो यहाँ पे लिख दीजिए x का 70%, 40% मत, x का 70/100, x वोट मान लेते हैं ना, का 40% मत प्राप्त हुए, का 40/100 और 30% मत अवैध प्राप्त। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ। तो दूसरे उम्मीदवार की बात करता है, यदि मतों की कुल संख्या इतना है ना, तो यहाँ क्या, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो ऐसे करिए, डायरेक्ट दूसरे उम्मीदवार का ही निकाल लीजिए तो वही ठीक रहेगा। मान लीजिए 7500 टोटल वोट है ना, तो इसमें 30% मत अवैध हुए, तो अच्छा मत कितना हुआ, 70% वोटिंग हुआ है। तो उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना हुआ है, तो 60% प्राप्त हुआ ना, तो 60/100 डायरेक्ट ही निकल जाएगा, 3150 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक क्या होगा, सबको गुना करिए, 9 चौके 36, 36 गुना 1 36 हो गया। तो यही इकाई अंक को आपस में गुना करें तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। आगे नंबर सवाल देखते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव को किसी स्थान पर जाने और वापस आने में जो है 9 घंटे लगते हैं तो वह स्थान की दूरी कितनी है। दूरी मान लेते हैं x है। तो जाने और वापस आने, तो धारा की दिशा में नाव की चाल तो कितना हो गया, 3, धारा की दिशा मतलब नाव के 3 है और धारा की दिशा में तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और जोड़ धारा की विपरीत दिशा में 3 - 1 हो जाएगा, कितना घंटा लगता है, 9 घंटा। तो x/4 जोड़ x/2 बराबर 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आगे चलते हैं। अब 120 का 20% का ये गुना भाग का सवाल है, ये आप लोग अपने से करिएगा तो बन जाएगा। तो इसका आंसर इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, 36 है। उसके बाद एक खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 24 मीटर 18 मीटर। एक खेल के मैदान की सीमा रेखा के चारों ओर 4 मीटर की दूरी पर पोलों को लगाना है। कुल पोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप परिमाप निकाल लीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 × 24 जोड़ 18, इसका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो पोलों की संख्या क्या हो जाएगी, पोलों की संख्या, तो यहाँ परिमाप मतलब कुल एरिया जहाँ 4-4 मीटर की दूरी पर लगाएगा, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 की चलो, इसमें 21 हो जाएगा। इस प्रकार इस सेट का मैथ कंप्लीट हो गया है। आप लोग मैथ कहीं ना कहीं फाउंडेशन किए होंगे, तो ये जो है आपके अभ्यास के लिए बनाया गया है। तो इसमें आपके लगभग जो है एक सेट में लगभग हर टॉपिक, लगभग जो मैथ के 17 से 18 चैप्टर हैं, वो 17 से 18 चैप्टर कवर कर लिया जाता है। इसलिए आप निश्चित रूप से अब टेस्ट सीरीज से जुड़ें, और टेस्ट ही अब सफलता दिलाती है। अभ्यास से ही कंटिन्यू आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे अप्रवासन का है आगमन, उसी तरह से उत्प्रवासन मतलब हो जाएगा प्रस्थान। अगर इसमें देखते हैं तो सब में जैसे देखते हैं तो इसमें पहले एस आया फिर वाई, मतलब आपस में इंटरचेंज हो रहा है, इस तरीके से इंटरचेंज हो रहा है, फिर MTE इंटरचेंज हो रहा है। इसी तरीके से जब हम इंटरचेंज करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इतना 169 और 25 जो है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 169 को लिख सकते हैं 13 पर स्क्वायर, 13 पर स्क्वायर और 13 69 से, और 12 पर स्क्वायर घटाते हैं तो 13 को स्क्वायर 12 को एक कम करके 169 144 घटा तो 25 हुआ। उसी तरीके से इसमें हो गया 12, 11 का स्क्वायर इसमें घट जाएगा तो ये आपका 23 हो जाएगा। और ये डायरेक्शन से सवाल है। एक वंदे भारत ट्रेन पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर स्टेशन पहुंचने से 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में। आपसे बन जाएगा तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, डायरेक्शन का सवाल है। नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम सेक्शन में या हमारा ग्रुप उसमें व्हाट्सअप मैसेज दिया गया उसमें करें या कॉमेंट करें, तो इसको अगले टेस्ट में उससे संबंधित सवाल को करा दिया जाएगा। इसका हो जाएगा बी दक्षिण पश्चिम। 5 पुस्तकें, ये आपका क्रम से रैंकिंग से संबंधित सवाल है। ये बड़ा छोटा जैसे किसमें सवाल रहता है। 5 पुस्तकें ABCD तथा E एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। CAB के मध्य है, D और AE एक साथ रखी गई है, EB के ऊपर रखी गई। कौन सी पुस्तक मध्य में रखी गई, आप इसको सजाइएगा। तो सजावट कुछ इस तरीके का DEBCA, तो इसका उत्तर आ जाएगा मध्य में B, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। उसके बाद अगला सवाल है। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक औरत बताता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो बताइए औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का सवाल है, बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ससुर की बहन। यदि सांकेतिक भाषा में POLO पोलो को ONMP लिखा जाता है, तो इसमें जो है -1 सब में और 2 में -1 हुआ है। P से पहले होता है O, ये -1 है, O से पहले होता है N होता है। इसी तरीके से इसमें +1 और +1 करिएगा तो आपका आंसर नंबर C हो जाएगा। उसके बाद 2, 3, 11, 38,
102 200 ने गलत युग्म चुनने के लिए कह रहा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा डी हो जाएगा। यहाँ पर 227 आएगा, क्योंकि इसमें 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, फिर 3 का क्यूब हुआ, ऐसे ऐसे करके जब हम इस पर 5 का क्यूब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 227। तो 227 आना चाहिए, 229 गलत है। नीचे देखिए कौन सी एक के विपरीत होगी, हम पहले ही बताए हैं। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में आपका 7, देखिए यहाँ 7 मिला, 7 मिला, 9 मिला। जब 2 अंक एक साथ मिल जाते हैं तो जो बचता है वही हो जाता है। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जब एक अंक मिलेगा तो इसका कैसे बनाना है, पिछले वाले सेट में आ रहा है, तो जो नया टाइप का आ रहा है हम उसको बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में विषम ज्ञात करें। यहाँ पे विषम का क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम देख रहे हैं ना, यहाँ विषम है ना, तो विषम में हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, यू मतलब यहाँ पे क्या है, यू ई जी टी जी विपरीत है ना, डी डब्ल्यू विपरीत है, एम एन विपरीत है, यू ई विपरीत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो मध्यांतर, विदाई, समाप्ति और समापन, ये समाप्ति संबंधित मध्याह्न अंतराल से संबंधित है, बीच में है। उसके बाद इसको जब देखते हैं तो क्या है, जैसे 25 62, यहाँ मतलब 46 का विपरीत 64 दिया, अंक पलट रहा है, अंक पलट दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। दी गई अभिव्यक्ति ए ग्रेटर देन इतना निश्चित रूप से सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा विभक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर इस तरह का सवाल नहीं बने कमेंट सेक्शन में करिए, तो जैसे इस तरह के एक टॉपिक को लेकर के पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। हाँ, आप सब प्रोत्साहन करने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम एक आदमी को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे कंटेंट हमेशा अप टू एग्जाम तक, विभिन्न एग्जाम तक उपलब्ध होते रहेंगे, इसलिए रिवीजन करते रहिए कंटिन्यू। एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोर की संख्या खरगोश की संख्या जितनी होती। पार्क में मोर और खरगोश की संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि मोर कितना है, मोर मानते हैं x है, और खरगोश कितना है, खरगोश है आपका y है। तो इसका मोर की संख्या का वर्ग x स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 है। और अगर फिर मान लेते हैं और मोरों की संख्या खरगोशों की संख्या उतनी है, तो हम x माइनस वाई बराबर है 4। अब यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो x बराबर आपका आ जाएगा 9 और y बराबर आ जाएगा 5, और टोटल पूछ रहा है तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 9 + 5 बराबर हो जाएगा 14। इसका आंसर 14 होगा, वही ना। मतलब खरगोश की संख्या का या मोर की संख्या का वर्ग और खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 56 अधिक है ना, तो ये जब 56 इधर आएगा तो ये y तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। और यहाँ क्या, यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोर की संख्या खरगोश की संख्या जितनी होती, तो वही हुआ ना, x माइनस वाई। 4 खरगोश अधिक होते तो 4 कर दिए, इस तरह से ये है। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है मतलब जो उसका ए के जगह पे पुट करने वाला है, जोड़ घटा गुना भाग, जो उसमें संकेत दिए गए ना, उस साइन को आप लोग पुट करके सॉल्व करिएगा तो आंसर 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये है आपका इंटरचेंज करने वाला, तो ऑप्शन से ही ऑप्शन पुट करके इंटरचेंज करके उसके जगह पे आप रखिएगा, तो आपका आंसर जो है मुख्य रूप से इसका ए आएगा। यानी आपको प्लस और गुना इस दोनों को रखने हैं। उसके बाद फिर 117 नंबर सवाल जब देखते हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से एच है, एच जो है ना, उसके बाद हम लोग जो देखते हैं H5 है। देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, B का 2 है, I का 9, J का 10 है। उसी तरीके से आपका E का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 का क्या होगा, H होगा, तो 5 और H इसमें दिया गया है। इस तरीके से इसमें शब्दकोश डिक्शनरी में कैसे खोजते हैं, इस अनुसार से इसको दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग वही जैसे पहले विधि बताए थे उस अनुसार से करिए, बन जाएगा। इसमें सबसे पहली अवस्था जो होती है, आपकी पहली शैशवा अवस्था होती है, तो 2 नंबर पहले आएगा, तो ऑप्शन पहले से ही क्लियर हो गया है। उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ए में 2 जोड़ा, ए बी ने सी हुआ, डी ने ई ने एफ हुआ, मतलब पहले +2 है और +3 है, फिर +2 है, फिर क्या है +3 है। ऐसे करके हम जब क्रमबद्ध आगे बढ़ते हैं तो हमको पी और आर प्राप्त होता है, तो पी और आर ऑप्शन ए में है। उसके बाद 3 4 इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें 1 का स्क्वायर हुआ और इसमें आपका होगा +3 का स्क्वायर हुआ। ऐसे करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका 9 का स्क्वायर जब करते हैं तो 168, ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 321 इसमें जो है प्लस जो है 288 ऐड करेंगे, फिर प्लस 144 ऐड करेंगे, ऐसे आधा आधा करते जाते हैं, फिर 72 ऐड करेंगे, फिर इसमें 36 जोड़ने पर ये आता है, फिर अब 36 में 18 जब जोड़िएगा इसमें तो आपका 591 आ जाएगा। उसके बाद 5 10 इसमें आप क्या करिए तो गुना 5 करिए और गुना 2 करिए, फिर ये आपका 25 गुना फिर आपका फिर ये हुआ ना जी, गुना 5 करें ना 10। यहाँ जो सवाल है ना, 1 मिनट रुकिए, इसमें ये होगा
एक सेकंड, इसमें मुख्य रूप से जोड़ वाला है। 5 + 5 करते हैं तो 10 हुआ, 10 + 10 है तो क्या हो गया आपका 10 × 2 है, यहाँ पे गुना 2, 10 दूनी 20 हो गया, 20 + 5 25 गुना 2 50 + 5 कितना हो जाएगा 55। आगे सवाल को देखते हैं। किसी कूट भाषा में इसको ये जो है ना, इसमें जो है टी को वाई लिखा था, टी + 5 करते हैं तो वाई आ जाएगा। उसके बाद आई को +4 करते हैं तो इसमें एम आ जाएगा। उसी तरीके से +3 +2 और +1 करने पर ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाता है। तो इसी अनुसार से इसमें भी आगे बढ़िएगा तो सी होगा। अब हम जानते हैं तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो एक अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक चलते हैं, तो 2 के अपोजिट 5 नहीं 4 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के, मतलब 5 के अपोजिट 1 होगा, और 6 के अपोजिट 3 होगा। अगर डाइस होता है तो डाइस में हम बता दिए जैसे 2 4 एक साथ नहीं रह सकता। अपोजिट देखते हैं ना, लूडो का जो डिग्गा देखते हैं उसमें उल्टा रहता है ना, अगर स्टैंडर्ड डाइस में उसका योग 7 होता है, अगर 1 है तो उसके अपोजिट 6 ही होगा। देखिए 2 4 कौन सा घन बनाया जैसे 2 4 इसमें है तो ये नहीं होगा आपका। उसके बाद देखते हैं इसमें 4 है, 4 तो है, लेकिन 4 का अपोजिट 2 है, नहीं नहीं सही है। 6 है, 6 है, 6 का अपोजिट 3 3 नहीं है। 5 है, 5 है, 5 का अपोजिट 1 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आ जाएगा। आगे नंबर सवाल हम देखते हैं। दर्पण के अनुसार अगर देखने पर 3:15 दिखाई देते हैं तो इसका सही समय क्या हो जाएगा। तो सही समय जो होगा, इसमें आप दर्पण में देखते हैं ना, दिखाई देने पर सही समय क्या होगा, तो 12 में हमेशा घटा दीजिएगा तो वही दर्पण वाले सवाल का आंसर आ जाएगा। 12 बजे में 3:15 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8:45 आ जाएगा। सही। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। देखिए सामान्य दिन में कौन सा, सामान्य वर्ष में अगर पहला दिन रविवार होता है ना, तो किसी सामान्य वर्ष में हम जानते हैं नॉर्मल ईयर रहता है, पहला दिन अगर रविवार है तो उसका अंतिम दिन भी रविवार ही होगा। ठीक है, ये टेक्निक आप जानते हैं। नहीं तो आप करिएगा सब में 7, नहीं तो 7 7 जोड़ के चलिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, यदि जो कि अधिवर्ष ना हो, ठीक है, तो पहला रविवार है तो अंतिम सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रोफेसर वैज्ञानिक शोध करता है, ये तीनों इसमें आते हैं। 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति पर ए बी के बाईं ओर, ई जो है बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है। तो ये आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इस तरह के सवाल को बता दिया गया है तो आप इसको ऐसे बनाइएगा। तो इसका मुख्य रूप से जो सीरीज आएगा CEBAD करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इसका पहला का बी हो जाएगा और दूसरा का इसमें जो है मुख्य रूप से इसका ई आ जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें या टेलीग्राम पे हमें उस सब्जेक्ट के उस क्वेश्चन के विषय में बताएं। अगले आने डिस्कशन से पहले 5 मिनट लेकर के उस तरह के क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। अब इस तरह की क्वेश्चंस को एक बार हम बता देते हैं, हालांकि इस टाइप के प्रश्न भी बता दिए हैं। देखें सी वाज सीक, यहाँ पे इसको पूरा लिखिए, जैसे प्रश्न दिया है यहाँ पे उस प्रश्न को लिखिए। क्या लिखा है प्रश्न में, सी वाज सीक, सी वाज सीक SICK। इसको क्या लिखा है, सी वाज सीक को जो लिखा है टोकली, इसको जो सी वाज सी को टोलीफो, उसके बाद ली फो, यही लिखा है ना, सी वाज सी को टोलीफो लिखा है। यू लाइक इट, उसके बाद है यू लाइक इट। इसको क्या लिखा है, नील पोम रा, नील मतलब पढ़ने के लिए कोई इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन इसे लिखते हैं पोम रा लिखा है। उसके बाद अगला क्या है, व्हाट वाज इट, ये इसको क्या लिखा है उसने, व्हाट वाज इट को लिखा है ली, उसके बाद रा, उसके बाद लिखा है डी, और यू गो इसको क्या लिखा है इसने लिखा है मो नील। अब इसमें मिलाइए, अब इसमें देखें व्हाट यू लाइक को क्या लिखेंगे, हमको व्हाट के लिए भी चाहिए, यू के लिए भी चाहिए और लाइक के लिए भी चाहिए, और गो को क्या लिखेंगे। पहले देखिए इस दोनों में क्या मिलता है, सी वाज सीक और यू लाइक इट, कुछ तो नहीं मिला। उसके बाद व्हाट वाज इट, इस दोनों में इट मिलता है, तो इन दोनों में इट कॉमन है, तो इट को इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है। तो हम इट के लिए क्या लिख सकते हैं, इट कहीं यूज किया है, नहीं किया है, फिर भी लिख लीजिए। इट के लिए हम इस दोनों में क्या मिल रहा है, इस दोनों में रा और रा मिल रहा है। इट के लिए हम रा हो गया, ठीक है, इट के लिए क्या हो गया, रा हो गया। अब देखिए, अब इसको इससे मिलाइए, यहाँ पे देखिए वाज है और यहाँ पे देखिए वाज है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ये दोनों में खोजिए क्या है, क्या दोनों में मिल रहा है। तो ये दोनों में ली और देखिए ली, तो हम लोग वाज के लिए ली लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए वाज का प्रयोग किया है, नहीं किया है, कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर देखिए और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना जी, नहीं मिल रहा है। अब यू और यू इस दोनों में मिलाइए, यहाँ पे देखते हैं क्या यू, ये दूसरा इससे और इससे कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यू है और यहाँ पे भी क्या है, यू है। अब ये दोनों में खोजिए, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें जो मिल रहा है, इसमें आपका ये नील मिल रहा है और ये नील मिल रहा है। तो मतलब यू के लिए क्या आया है, नील आया है। खोजिए तो इसमें क्या है, एक यू का दिया है, यू के लिए देखिए नील कहाँ है, पीछे में। सब खोजने का जरूरत नहीं है, आपका इसी से बन गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 31 का ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। पूरा करिएगा उसी तरीके से आ जाएगा आंसर। फिर गो, अब देखिए गो लिखना पड़ेगा, गो में क्या, एक ही बचा ना, तो गो में आपका है यहाँ पे गो में है आपका मोह, तो आपका गो का क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। अब देखिए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं।
कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई भी कुत्ता जो है यहाँ पे कोई कुत्ता क्या नहीं है, तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई कुत्ता, और यहाँ क्या होता है, सभी बिल्लियाँ चटाई हैं। यहाँ पहले ऐसे पहले सभी वाला जो दिया है उसको बना लीजिए, सभी बिल्लियाँ चटाई है, सभी बिल्लियाँ क्या है, सभी बिल्लियाँ चटाई है। और कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता और बिल्ली, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्ली दे दीजिए। यहाँ सभी चटाइयाँ बिल्ली है, तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, यहाँ कुत्ता बाहर कर लीजिए, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली नॉट जो होता है ना, बिल्ली पे लग रहा है, यही ना, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्ली के साथ नहीं है, तो नॉट यहाँ पे लगेगा। अब चलिए, कोई कुत्ते चटाई हैं, कुछ कुत्ते चटाई हैं, तो कुछ कुत्ते के यहाँ चटाई हैं, तो गलत हो गया, तो अलग है ना जी, तो नहीं निकला ना जी। कुछ कुत्ते चटाई हैं, उसके बाद सभी कुत्ते चटाई हैं, सभी कुत्ते चटाई, ये भी नहीं निकला, तो इसका क्या होगा, ना तो एक निकलता है ना तो दो निकलता है। फिर उसको इस तरीके से जब ये कथन को बनाइएगा तो अपने को यहाँ रख के बनाइएगा, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ये पहला प्रश्न है। और हाँ, इस अब तर्क अपना दीजिए आप, हाँ इससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम व निचले वर्ग से आता है। तो हमेशा अपना सकारात्मक पक्ष में तर्क दीजिएगा। दूसरा क्या, निगेटिव दे रहा है, इससे नकद राजस्व कोष में बोझ पड़ेगा, आपको निगेटिव कभी नहीं देना, हमेशा पॉजिटिव में देना है। तो या तो अगर यार आता तब उस तरह के रहता तब फिर दे सकते हैं, नहीं तो आप केवल ये दीजिए। यहाँ क्या है, एक कोड भाषा में माउस को FTVPN के रूप में लिखा जाता है, मतलब ई जो है, देखिए यहाँ पे ई के बाद F है, S के बाद T लिखा है, U के बाद V लिखा है, O के बाद, उसके बाद क्या है यहाँ पे है ना, उसके बाद क्या है, M के बाद N लिखा है, O के बाद P लिखा है, इस तरीके से सीरीज है। तो इसी अनुसार से आप जो है इसमें सेट करिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें A। आगे देखते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में शिवम बाएं से 11वें स्थान में, राहुल दाएं से 7वें, अगर वे अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो शिवम बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में कितने लड़के खड़े हैं, तो याद रखिए यहाँ शिवम क्या है, शिवम जो है ना बाएं स्थान से, शिवम S जो है वह यहाँ से है, लेफ्ट से है, लेफ्ट से 11वां पे है, 11वां पे शिवम है। और राहुल दाहिने से 7वें स्थान पर, राहुल R जो है ना वो राइट से 7वें स्थान पर है, ठीक है। और जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो शिवम बाईं ओर से 16वें स्थान, शिवम जो है ना लेफ्ट स्थान से यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे हो जाता है 16वां, किससे होता है, लेफ्ट में। तो 11 और 16, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 16, 11 और 16 के बीच में कितना आ गया है, तो 11 यहाँ 16वां हो जाता है ना, तो 11 ये 16वां हो गया, तो ये स्थान आया, यही स्थान आया ना जी। तो इसमें कुल संख्या जब हम लिखते हैं, कुल संख्या तो कितना हो जाएगा, एक 16 + 7 हो जाएगा, 16 + 7 लड़कों की संख्या 16वें स्थान पर ही 7वें स्थान पर है, तो 16 + 7 स्थान अदला बदली किया है, और एक स्थान दोनों का रिपीट हुआ है तो -1 करेंगे तो 22वां हो जाएगा। और अगर दोनों के बीच में संख्या पूछता है तो 11 में 16 चला गया 5, ऐसे चलता है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 22वां, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे एक सवाल देखते हैं, यहाँ A + B का अर्थ होता है A B का पिता है। ये भी आपका जो ये सवाल है ना, ये सवाल है आपका किसका, ये सवाल है आपका ब्लड रिलेशन का। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करने पे ये हो जाएगा C, माँ होगा। किसका अर्थ है कि M N का भतीजा है। तो इस तरीके से जब आप इसको भी सॉल्व करिए, M - K + M - N को आप जब सॉर्ट आउट करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। सुमन दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर 10 मीटर चला, डायरेक्शन का सवाल है, और फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 12 मीटर चलता है। प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, प्रारंभ से 10 मीटर दूरी पर है। दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग की संख्या है, तो इसको फिगर काउंटिंग करिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। यहाँ पे क्या, उत्तर आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न श्रृंखला को जारी रखता है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न श्रृंखला को जो जारी रखेगा, तो इसका हो जाएगा आपका जो इससे घुमा है ना, तो 41 का हो जाएगा आपका डी। और उत्तर आकृतियों उस आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखता है। तो इसमें आपका आंसर संभवतः ये सब आप बेसिक में पढ़े होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत होता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उस तरह के सवाल को भी करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जब देखते हैं इसी आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही समायोजित करेगा, तो इसका आपका आंसर मुख्य रूप से हो जाएगा आपका डी का। उसके बाद पैटर्न को पूरा करिए, कौन सा इसमें रख देंगे जो पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो पैटर्न दिखने से ही लग रहा है कि ए नंबर रख देंगे तो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह पर आनी चाहिए, तो ये कौन सी आकृति आनी चाहिए, तो ये आपका ए आनी चाहिए। उस सही विकल्प को चुनिए जो रिक्त स्थानों के क्रम में रखने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ टोटल इसको जो हम पार्ट वाइज बांटते हैं तो दो पार्ट में, ए को इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे दो में बांटिए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे बांटते हैं। तो इसमें आपका आंसर मुख्य रूप से 40C हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये मिरर इमेज दिया गया ठीक इसका उल्टा होता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर मुख्य रूप से बी हो जाएगा। प्रश्न आकृति किसमें निहित है, किसमें ये चीज आकृति फिट है, तो डी में इस तरह की आकृति लग रही है, जेड बन रहा है तो निहित है। उसके बाद समान अक्षरों में जब हम इसको करते हैं तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3
3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। इस तरीके से इसमें हम जब भरते हैं ना, तो इसमें आप भरिए तो OKTRSCC इस तरह से करते हैं तो ये C नंबर हो जाएगा। निम्न विकल्पों को चुनें, उसमें संख्या एक दूसरे उसी तरह संबंधित जैसा कि नीचे दिया गया है, एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जैसे इसका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से जैसे 5 है ना, 5 गुना 11 कितना हो गया, 11 5 55 हो गया ना। 55 को जब 5 से देखें, इसको 5 गुना 11 55, 55 को 5 से करेंगे तो 275 होगा। इसी पैटर्न में हम जब सी पे करते हैं 4 चौक 16 64 64, देखें 4 चौक 16 4 चौक 16 64 गुना 4 करते हैं तो ये आ जाता है आपका। इस तरीके से इस सेट को भी कंप्लीट करा दिया गया है। अतः अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों में कम से कम एक ग्रुप में इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। इस डिस्कशन सेक्शन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई होगी, किसी तरह के प्रश्न में दिक्कत आई होगी, तो आप हमें जो है मुख्य रूप से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में टाइप करिए, आपके कुछ सुझाव हैं तो वो आप टेलीग्राम के माध्यम से या कुछ कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, उस सुझाव को रखा जाएगा और समस्या का सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आप कहीं पढ़ें मतलब नहीं है, आपका अभ्यास ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। इसलिए हम भी अपने व्यस्त समय में आपके लिए समय निकालते हैं। इतना इंट्रोडक्शन ही हम देना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको प्रिपरेशन आपको हम भी अपना सहयोग कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको तैयार करिए और प्लेलिस्ट में साइंस का सीरीज दे दिया गया, उस साइंस सीरीज को जो है ना SPD साइंस को निश्चित रूप से देखिए, काफ़ी लाभ होगा। जी धन्यवाद।